एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था अपना यू फेंग और उसके साथ जो लड़का शुयू यहाँ पे था, वो दोनों आराम से अभी भी ट्रैवल यहाँ पे किए जा रहे और रास्ते में हमारा मैकेटर वही काउंटिंग यहाँ पे उसका चालू ये। हाँ, तो अचानक से फिर ना वो लड़का सामने से कहता, सुनो भाई ये जो मेरा स्वॉर्ड यहाँ पर है बताओ तुमको कैसा लगा। ये कहते तुम्हारा स्वॉर्ड अच्छा है यार। ये कहता अच्छा है ना, फिर तो भाई तुमको पास है देखने का, छूने का, इसको ट्राई मारने का भी एक ना एक और मन कर रहा होगा। ये कहते वैसे मन तो यहाँ पे नहीं है, तुम इतना कह रहे हो तो लाओ भी दिखाओ। ओ कहता नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे तुमको यहाँ पे दिखा दूं, ये ऐसा वैसा स्वॉर्ड यहाँ पे नहीं है, इसको ड्रैगन एंड फोनिक्स स्वॉर्ड यहाँ पे कहा जाता है। ये स्वॉर्ड है ना अपना मालिक अपने हिसाब से चूज करता है, इसने मुझे अपना मालिक यहाँ पे चूज कर लिया है। मैंने बिना परमिशन से किसी और के हाथ में जा ही नहीं सकता, और बाई चांस मैंने परमिशन दे दी कि चलो उसके हाथ में चले जाओ, उसके हाथ में चल जाएगा। लेकिन स्वॉर्ड का पावर इतना ज्यादा होता है ना कि हर बंदा संभाल नहीं सकता, और तुम्हारी शायद इतनी औकात नहीं होगी जो तुम इसकी पावर यहाँ पे संभाल सको। रही बात इसकी रियल पावर कितनी, अगर सामने कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट कोई स्ट्रॉन्ग डेमन यहाँ पर आ गया ना, मैं तुमको इसकी रियल पावर यहाँ पे दिखाऊंगा, फिर तुम्हारी फड़के चार हो जाएगी। यू फेंग कहता ओके समझ गया। हाँ, उससे पहले मैं कहना चाहता था कि अगर सामने से मैंने तुमको भाई डेमन कोर यहाँ पे दिया, जितना मैंने दिया उतना पैसा तुम दे दोगे हैंड टू हैंड। ये कहता हाँ दे दूंगा, बहुत पैसे मेरे पास है। ये भी कहता गुड, लेकिन उससे पहले तुमने कहना भाई स्वॉर्ड मूवी यहाँ पे दिखाओगे, दिखा देना। वो भी कहता ऑफकोर्स दिखा दूंगा। मनी मन सोचता कि यस, अगर मैंने इसको अपने स्वॉर्ड का पावर दिखा दिया, इन शॉर्ट मैंने अपना पावर दिखा दिया, ये वैसे ही डर जाएगा, मेरे अंडर में आ जाएगा कि मालिक तुझसे ग्रेट हो यार, अपने अंडर में ले लो। और बाद में भैया मुझे सारे डेमन के बारे में पता भी बता देगा। अपना यू फेंग सोचते कि है मैंने पूरा का पूरा अकाउंट यहाँ पे कर लिया, इसको बेच के ना ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, फिर पैसा ही पैसा होगा। उतने में जो आसमान यहाँ पे था ना, आसमान में ऐसा मौसम बदल रहा था, ये भी कंफ्यूज भाई आसमान में मौसम यहाँ पे बदल रहा है मगर क्यों। तो अभी सामने से भाई एक डेमोन आते हुए दिखा देता है, 2 स्टार वाला डेमोन। ये भी देखे खुश, फाइनली 2 महीनों से ना मैं डेमोन यहाँ पे ढूंढ रहा था, एक भी डेमोन यहाँ पे दिखा नहीं, लेकिन आज एक डेमोन यहाँ पे दिख गया। इसको मार के इसका कोई भी अपना लूंगा, प्लस इसके द्वारा ना मुझे आइडिया लग सकता है कि जो बाकी डेमोन है ना अचानक से कैसे गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए। मेरे सेट के जो भी लोग थे एल्डर या फिर मेरी सीनियर लोग, सब मुझे बच्चे जैसा ट्रीट यहाँ पे करते कि भाई ये बच्चा ये क्या कर लेगा, सनाजों से मुझे पाली है। लेकिन अगर ये मुझे राज यहाँ पे मालूम चल गया आज, हाँ तो मुझे कोई बच्चे जैसा ट्रीट यहाँ पे नहीं करेगा। यू फेंग से तो सुन भाई, तुझे मेरे स्वॉर्ड का पावर यहाँ पे देखना था ना, सही मौका आ चुका है, मैं तुझे अपने स्वॉर्ड का पावर यहाँ पे दिखाऊंगा। इस गलिए जितना हो सके ना उतना दूर यहाँ पे चल जा, और एकदम पेड़ के पीछे या पत्थर के पीछे यहाँ पे छुप जाना, क्योंकि मेरा स्वॉर्ड का पावर इतना ज्यादा हार्ड है ना कि तेरे जैसा बंदा बिल्कुल भी सह नहीं पाएगा मेरी जान। जो सुनते ये भी कहता है ठीक है, वो दूर यहाँ पे चल जाता है और ये अपना स्वॉर्ड का पावर यहाँ पे यूज करने को तैयार था। जो सच रहता है ड्रैगन एंड फोनिक्स स्वॉर्ड एक्टिवेट, जैसे इतना बोलता है आसमान में कुछ ऐसा अपीयर होता है जो पिलर जैसा तैयार करता है, उसको तो मंत्र और ढेर सारे डायलॉग है ना वो यहाँ पे बोलते जाता है। जिसके बाद भाई और भी ऐसा कुछ पपेट अपीयर होता है जिसको स्वॉर्ड पपेट यहाँ पे कहा जाता है, फिर और लंबी चौड़ी कुछ कहानी बोलता है। ये लिटरली एक अटैक करने से पहले हमको मालूम है चाइनीज मांगा में कितने कैरेक्टर लोग यहाँ पे बकवास करते हैं, मतलब ये समझे वही कर रहा था जो देखता अपने फेंग भी कहते हैं कि भाई ये कल्टीवेटर लोग को लड़ाई करने से पहले, हमला करने से पहले इतना बकवास करने का कुछ पैसा वैसा मिलता है क्या। लेकिन फाइनली बहुत बकवास करने के बाद ना वो हमला कर देता है, जिस हमले से जोर से धमाका यहाँ पर होता है, और धमाका हटने के बाद पूरा धुआं 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 धुआं। शी को ऐसा लगता है कि इसने डेमन को मार डाला। अपनी फैंग से कहता भाई देखा, इसे कहता भाई मेरा स्वॉर्ड का पावर और साथ ही में मेरा भी पावर है, पक्का भी आंखें तेरी फटी की फटी रह गई होगी। ये कहता भाई मैंने देखा लेकिन मेरा कुछ भी नहीं फटा, तू आगे देख तेरी फट जाएगी। जो डेमन यहाँ पे था ना, डेमन का बाल भी बाका नहीं हुआ था, जो देख के ये चौंक जाता है, अरे यार ये डेमन यहाँ पे सही सलामत है, इसको कुछ भी नहीं हुआ, एक छोटा सा खरोच भी नहीं आया, ऐसे कैसे। एक पेट इसके पास था छोटा टाइगर वाला, जिसको लिटिल लायन ये कहता था, लिटिल टाइगर कहता था, उसको आगे भेजता कि जाओ अटैक करो उसको खाओ। लेकिन उल्टा होता, जो डेमन है ना, डेमन ही टाइगर के यहाँ पे कच्चा खा जाता है। जो देखे शुरू और भी हिल जाता, भाई ऐसा थोड़ी ना होता यार, मेरा टाइगर जिसने बड़े बड़े डेमन लोग को मारा है, आई मीन दुश्मनों को मारा है, वो आज खुद यहाँ पे किसी का शिकार बन गया और मेरा टाइगर कोई असर भी नहीं हुआ। यानी इसका जो पावर है ना, इसका पावर मेरे से लाख गुना ज्यादा बढ़िया, मैंने कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। मेरा क्या होगा, अब सामने से जो डेमन है ना, वो डेमन भी अटैक करने को तैयार था। अब लड़का पूरा डर जाता कि भाई सही कह देते मेरे सेड वाले, मैं अभी भी बचा हूं, मेरी उतनी औकात यहाँ पे नहीं है, मैनू यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, मम्मी रे कोई तो मुझे बचा लो। अपना यू फेंग इसके सामने आता है, अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लेता है, जो लोहे का स्वॉर्ड यहाँ पे था। जो देखते शुरू भी सोचता भी ये स्वॉर्ड तो बस लोहे का लगता है, जिस पे हल्की सी जंग भी लगी हुई है, और ये अपना यू फेंग उसी स्वॉर्ड से हमला करता है और उसे डेमन के लिटरली 2 टुकड़े कर देता है। 2 सर वाला डेमन यहाँ पे था ना, एक सर अलग जगह पे और दूसरा सर अलग जगह पर। जो देख के शुरू का भाई मुंह तो निकल जाता है कि अरे 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 ये क्या हो गया।
इस बंदे को जो कुछ स्टार्टिंग से मेरे साथ है, जिसको मैंने नल्ला बेरोजगार बेकार आदमी यहाँ पे समझा था कि भाई क्या ही उखाड़ेगा ये, बल्कि मास्टर नहीं सुपर मास्टर निकल गया यार। सामने से यूफेंग कहता है हेलो भाई आर यू ओके, तू ठीक है ना, तुझे ऐसा चोट वोट यहाँ पे नहीं ना लगा। वो कहता है कि यस आई एम ओके, लेकिन बॉस मास्टर सुपर मास्टर यार आप कौन हो यार। और साथ ही में ये जो है भाई आपने जो स्वॉर्ड का हमला किया था ये क्या था, इसका क्या नाम है। तो ये कहता अच्छा ये स्वॉर्ड का जो अटैक मैंने किया उसका क्या नाम था यार। मैं तो मुझे ऐसा फालतू बकवास नहीं करता, तो मैंने ऐसा नाम देने पे कभी ध्यान तो दिया नहीं है, लेकिन सोचने तो भाई अटैक तो बढ़िया था, नाम तो कुछ यहाँ पे देना चाहिए था। क्या नाम दूँ, A1 स्वॉर्ड स्ट्राइक, ये नाम कैसा लगेगा। अटैक का जो नाम है ना इसने अजीब सा नाम यहाँ पे रख लिया था, जो देखते कहते हैं नाम तो बड़ा अजीब है लेकिन मुझे पसंद आया। सामने से जो था ना लड़का शुयू वो भी कहता है यस मास्टर तुझसे तो ग्रेट हो, गजब हो। तो अपने यूफेंग कन्फ्यूज पे गजब हो, ये मैंने इस फालतू से मास्टर को तो बस यहाँ पे मारा, ये मेरी तारीफ इतनी कहे को यहाँ पे करा। ओ मैं समझ गया, ये मुझे जानबूझ के मक्खन यहाँ पे लगाना चाहता है। मेरे पास है ना वो जो कोर यहाँ पर वो जो मोती है ना, इसको मोती यहाँ पे बाई करना है, ये मुझे मक्खन लगाएगा, मुझे खुश यहाँ पे करेगा और ताकि मैं इसको सस्ते में यहाँ पे बेच दूँ। ना 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 ना, ये बिजनेस यहाँ पर है और बिजनेस में यहाँ पे नहीं चलता है, इसलिए भाई पूरा एटीट्यूड में आता है और निकल जाता है वहाँ से। तो पीछे पीछे शू भी यहाँ पर आता है और आते आते रास्ते में कहता है सुनिए ना यार, ऐसा लगता है आपको जो इमॉर्टल क्रिस्टल है ना, आपको इमॉर्टल क्रिस्टल यहाँ पे चाहिए, मैं आपको 1 लाख यहाँ पे इमॉर्टल क्रिस्टल दूंगा, बदले में आपका जो स्वॉर्ड है ना, आपको स्वॉर्ड मुझे देखने दीजिए। हमारा यूफेंग सोचता भी आदमी ना बड़ा बुद्धू और बहुत ही पैसे वाला यहाँ पर है, सामने से स्वॉर्ड देखने को दे देता है। ये कहते भाई बस बेकार सा स्वॉर्ड यहाँ पर है, इसके लिए तुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, देख ले। वो भी कहता है थैंक यू मास्टर। वो सामने से स्वॉर्ड देखता है और देखते देखते कहता है अच्छा भाई तो यही है वो स्वॉर्ड। जी स्वॉर्ड ने उतने कमाल के डेमन की यहाँ पे जान निकाली, हालांकि देखने से ऐसा कुछ कमाल का लग नहीं रहा, लेकिन जैसे हाथ में आया ना मुझे फीलिंग आ रही कि सच्ची में स्वॉर्ड है ना कुछ ज्यादा ही कमाल का है। नाम यहाँ पे पूछता है कि भाई ये स्वॉर्ड का क्या नाम है। वो कहता है लोहे से बना हुआ स्वॉर्ड यहाँ पर है, तो लोहा वाला स्वॉर्ड आयरन स्वॉर्ड इसका नाम है। वो भी कहता आयरन स्वॉर्ड, ओ माय गॉड क्या नाम है मास्टर। ये भी कहता है यार इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार, ला बेटा ला स्वॉर्ड यहाँ पे लौटा दे। हाँ तो वो स्वॉर्ड भी लौटा देता है। उसके बाद एक नदी के सामने आ जाते हैं, वो नदी ना ब्लैक पानी का नदी यहाँ पे था, काला पानी का नदी। ये देखते हैं काला पानी की नदी, ये नदी है ना आर्टिफिशियल नदी है जो कि डेमो लोग ने यहाँ पे बनाया। समझो नदी है ना बॉर्डर यहाँ पर है, बॉर्डर की है साइड, यानी जहाँ पे हम लोग ना वो छोटा मोटा डेमो लोग का एरिया है, मेन जो डेमो लोग का एरिया है ना बॉर्डर के वो साइड यानी नदी के दूसरे साइड यहाँ पे है। और इस पानी के अंदर ना ढेर सारा यहाँ पे फॉर्मेशन जानवर ये वो मालूम नहीं क्या क्या रहेंगे। मेरे सीनियर लोगों ने मतलब मेरे सीनियर लोगों ने आने से पहले मुझे कहा भी था कुछ ही हो जाए नदी के पानी को टच भी मत करना वरना अंजाम बुरा हो जाएगा। लेकिन अपने जो यूफेंग ना वो आराम से नदी में घुस कर ना क्रॉस करने के लिए निकल जाता है। जो देखते हैं शिव की दुनिया हिल जाती है, कह रहे यार इन्होंने तो बड़ी आराम से यहाँ पे मतलब क्रॉस करने के लिए चले गए। जो उससे चाहता भैया एक्सपर्ट तू सिगरेट हो भाई, आपसे बढ़िया कोई भी नहीं है। यूफेंग सोचता भी ये बुद्धू है क्या, बस एक नदी तो क्रॉस यहाँ पे कर रहा हूँ, नदी क्रॉस करने में कौन सी बड़ी बात हो गई। ओ सुन बुद्धू के बच्चे तुझे आना तो आ जा, वरना मैंने नदी क्रॉस कर दिया फिर तू मेरे हाथ में कभी नहीं आएगा। वो कहता आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, तो वो भी नदी क्रॉस करता है। देखो यूफेंग साथ में था उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी नदी आराम से क्रॉस कर लेता है। नदी क्रॉस करने के बाद अपने यूफेंग आसपास का नजारा देखता है और कहता है कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ यार, नदी का साइड जैसा था सेम चीज तो भाई ये साइड भी है। वो शुरू सोचता है कि यहाँ पे क्या, इनको ऐसा लगता है कि भाई चेंज ही नहीं हुआ, चेंजेस मुझे महसूस यहाँ पे हो रहा है। यहाँ का जो ऑरा, यहाँ का जो पावर, यहाँ का जो डेंसनेस है ना वो पहले से ज्यादा ये बढ़ यहाँ पे चुका है। अब सामने से बाकी सारे जो बंदे वो बाहर सर जिस एरिया में एक भी डेमन मौजूद नहीं है वहाँ पे डेमन को ढूंढे जा रहे। मैं इतने कमाल के बंदे के साथ ना डेमन के मेन कैंप के अंदर घुस आया हूँ। और फिर सामने से द मास्टर सुनिए ना यार यहाँ पे अंधेरा अंधेरा है, मैंने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो कहता अंधेरा ना हाँ हल्का फुल्का लग तो रहा है, जो मशाल है ना मशाल निकाल के यहाँ पे जला देता है। वो कहता है ये कल्टीवेटर लोग क्या अंधे होते हैं क्या यार, मुझे तो सब अच्छे से दिखाई दे रहा है, इसको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके लिए मैंने मशाल यहाँ पे जला दिया। और वो जो मशाल यहाँ पे था वो भी कमाल का था इसके लिए, तो वो भी सामने से हिल जाता है शुयू के। ओ माय गॉड ये माशाल यार ये तो कितना ज्यादा कमाल का यहाँ पे लग रहा है। हेलो मास्टर यार ये तो कुछ ज्यादा ही कमाल का है, पक्का यार बहुत ज्यादा पैसे यहाँ पे लगे होंगे लेने के लिए। वो कमाल का इसलिए लग रहा है क्योंकि जैसे इसने मशाल यहाँ पे जलाया जो भी डेमोनिक एनर्जी है जो भी बुरा बुरा ऐसा हो रहा है यहाँ पे था नाम हो रहा ऑटोमेटिक इनसे दूर जाने लगा था। अपने यू फेंक कहता हाँ ये सच्ची में काफी ज्यादा महंगा और कमाल का है। उसको लगता है यस भाई आज इन्होंने सामने से मान लिया। अपने यू फेंक ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसको बनाने के लिए इससे मतलब जो भी इतना अच्छा मटेरियल हो सकता है ना उसने सारा मटेरियल यहाँ पे कलेक्ट कर दिया
था जी चक्कर में मेरे बहुत पैसे यहाँ पे चले गए थे। फाइनली कुछ समय सफ़र करने के बाद ना और आगे यहाँ पे जाते हैं और आगे जाने के बाद ना ढेर सारे डेमो लोग की लाशें यहाँ पे थी जिसको हमारी फैंग ने बहुत पहले मारा था। और क्या था, यस बहुत पहले अपन यहाँ पर रहता। यहाँ के जो डेमो ना बड़े छोटे मोटे लेवल के यहाँ पे थे, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 70 या 80 हज़ार यहाँ पे थे। तो मैंने मार डाला वो जाता चौकिया। आपको 70 और 80 हज़ार कम लगता है ई फैंग का? हाँ भाई तो ये ज़्यादा कहाँ, ऊपर से लो लेवल के डेमो ने भाई, इनका टेंशन यहाँ पे नहीं है। चलो जल्दी से आगे चलो। और इसके अलावा टोटल ना 3 एरिया और होगा और सबको मिला जुला के ना 3 मिलियन यहाँ पे टोटल रहेगा भाई डेमन। जो सुनते ना भैया चौक जाते क्या 3 मिलियन डेमन, वही तो भाई 62 से महीनों बस में खुद 2 महीनों से लगा पड़ा था कि भाई मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा। एक छोटा सा भी डेमन यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि जो भी डेमन थे ना इस एरिया में छुपे पड़े थे। ये मास्टर यहाँ पर आए और आते भाई इन्होंने यहाँ पे मार डाला। यही पावर है भाई जो मुझे हासिल यहाँ पे करना, इतना पावर है कि भाई 1 2 3 मिलियन डेमन को तो भाई यूँ आराम से यहाँ पे मार डालूँ, लेकिन ज़िंदगी में कभी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन अब ये मुझे मिल चुके हैं, अगर मैंने इनको फॉलो यहाँ पे किया ना हाँ तो शायद मैं हासिल यहाँ पे कर लूँ। इसलिए कहता मास्टर सुनिए मुझे आपको ज्वाइन करना है। जो सुन फैंग मना कर देता और कहता नो वे तू मुझे ज्वाइन नहीं कर सकता। मनी मन सोचता है कि अगर इसने ज्वाइन कर लिया और इसने भी मेरे साथ मिलकर डेमन को मारा तो मैं ज़्यादा को नहीं मार पाऊंगा, मैं ज़्यादा को नहीं मारूंगा तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं ना मिलेगा, एक्सपीरियंस पॉइंट। जो सुनते यू कहते कि अरे यार ऐसा माना मत कीजिए, आई नो आप बड़े कमाल को आप सारे के सारे डेमन को यहाँ पे मार दोगे, लेकिन आप डेमन को मारोगे और मैं दूर से यहाँ पे देखूंगा यार मुझे अच्छा यहाँ पे नहीं लगेगा, तो मुझे भी आने दीजिए, थोड़ा बहुत आपको भी सपोर्ट करूंगा, थोड़ा बहुत मुझे भी मिल जाएगा। तो ये भी कहता चलो ठीक है, लेकिन मुझे ज्वाइन करने का जो तेरा विचार है ना वो विचार यहाँ पे छोड़ दे, ज्वाइन मैं तुझे नहीं करवा रहा हूँ। ये कहता अभी भी नहीं करवा रहे हो। सुनो यार मैं आपको इमोर्टल क्रिस्टल यहाँ पे बहुत ही पसंद है ना। अरे यार आपको शायद यहाँ पे विश्वास नहीं होगा, दुनिया में कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरे पास एक कमाल की एबिलिटी है जिसको कहा जाता है ट्रेजर हंटर है। अगर आप मेरे साथ यहाँ पे रहोगे ना मुझे यहाँ वहाँ से ट्रेजर वेजर यहाँ पे मिलता ही रहता है। हाँ तो आपको मैं आइडिया लगाता हूँ। हाँ इस जगह पे इस जमीन के अंदर इन्हें कमाल का कुछ जल्दी से खो दिए। हाँ तो जैसे यहाँ पे खोता है ना अंदर से एक बहुत ही बड़े साइज का इमोर्टल क्रिस्टल यहाँ पे निकलता है, जिसको देखते ही फेंक दो ओ माय गॉड इमोर्टल क्रिस्टल। यार मजा आ गया, सामने से कहता मजा आ गया ना, मेरी वजह से मिला। तो भाई जो मैंने बातें बोली थी आपका टीम ज्वाइन करने का अब कर सकता हूँ क्या? अपने ये फेंक था सुन भाई ये दुनिया अंधकार से यहाँ पे भरी हुई है, तो दुनिया में जब तुझे चलना आगे ना तुझे अपने साथ कोई पार्टनर यहाँ पे चाहिए, तो भाई बन जा मेरा पार्टनर, प्लीज मेरे साथ रहना, मुझसे दूर कहीं भी मत जाना। तो उसको दोनों अपना सफर साथ में यहाँ पे तय करते हैं, जहाँ पे वही दिन के अंदर भाई ये लोग आराम करते हैं और रात में जैसे भाई डेमन लोग बाहर निकलते हैं ना ये डेमन को जाते हैं, डेमन को मारते हैं और फिर उनका जो कोर है ना ये कोर बेच के ले आता और ढेर सारे पैसे यहाँ पे कमाता और सेम दोनों मिलकर रात में जाते हैं और मारते। मेन जो अपना काम है यूफेंग ही करता है, वो तो पीछे पीछे से शुरू आता है और नाम को बस सपोर्ट यहाँ पे करता है। देखने से भले ही लग रहा हो क्या भी थक चुका है, लेकिन यूफेंग का साथ रह के कोई थकता हारता और कमजोर बिल्कुल भी नहीं रहता। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है बड़े बड़े शेड के ऊपर, आई मीन एक जगह पे जहाँ पे बड़े बड़े शेड के ना कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि सुनो यार ये जो डेमो लोग है ना, डेमो लोग अचानक से यहाँ पे डिसअपियर होने लगे जी चेक है उनका जो डेमन कोर है ना, डेमन कोर हमको मिल नहीं पा रहा। तुमको आइडिया भी है डेमन कोर कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए, प्लस उस कोर के अंदर से जो एनर्जी ना एनर्जी की मदद से हम फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं, मैजिक बोल्ट एक्टिवेट करते हैं और बहुत सारे यूजेस यहाँ पे करते हैं। अगर वो ना मिला हमारा बहुत नुकसान होगा। एक बंदा कहता है हाँ लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है आपका जो मेन फोकस है ना वो मैजिक कोर के ऊपर है, मतलब उसे डेमन कोर के ऊपर है ना कि भाई खाली डेमन के ऊपर है। भाई डेमन अचानक से कैसे डिसअपियर हो गए उनके बारे में भी पता लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुन ये बंदा कहता नहीं नहीं मैंने किया यार, मैंने बहुत कोशिश यहाँ पे किया, मैंने हक मुँह दिया, मैंने पाद यहाँ पे दिया और इन्फॉर्मेशन पता करने की पूरी कोशिश यहाँ पे की, लेकिन भाई कैसे डिसेपल हो गए डेमन ये मालूम ही नहीं चला। एक और बंदा कहता भाई मैंने अपने सेट के 2 डिसेपल लोग को भेजा था, टैलेंटेड डिसेपल थे कि जाओ पता करके लेकर आओ, लेकिन उनको भी कुछ आइडिया लगा नहीं है। एक और कहता भाई मैंने भी भेजा था यार, जब डेमन यहाँ पे मिलेंगे नहीं तो भाई कैसे पता लगेगा कि कैसे यहाँ पे गायब हो गए, अगर 1 2 मिल जाते तो पता लगा लेते हैं। ये जो था ना ये कहता सुनो हम जितने भी बंदे लोग हैं ना सबका सब जो सेट है ना वो ट्यूलेशन सेट के कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आता है। तो ऐसे में भाई अपने सेट के किसी 2 एल्डर को भेजो शिप लेकर और जो ब्लैक मिस्ट यानी जो काला काला धुआं भाई डेमोनिक एनर्जी उसके अंदर यहाँ पे भेजो, उसके अंदर यहाँ पे जाओगे तो जाके कुछ मालूम चलेगा कैसे डिसअपियर हो गए। जो सुंदर सब लोग कहते हैं या समझ गए हम भेजेंगे हम भेजेंगे हम भेजेंगे। जो बड़े बड़े सेट वाले थे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अपने अपने बंदों को ना ये चेक करने के लिए भेजो कि जो डेमो लोग ना डेमो लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए। तो भाई मिस्ट वाला एरिया यानी भाई ब्लैक धुआं का जो एरिया ना उस एरिया के बॉर्डर पर आ जाते हैं चेक करने के लिए कि भाई कहाँ
यहाँ गए कि भाई बॉर्डर के आसपास देखते हैं, लेकिन बॉर्डर पे जैसा देखते ना उनको लिटरली कुछ भी दिखाई देता नहीं है। ये लोग भी कंफ्यूज कि भाई यहाँ तो कुछ दिखा नहीं है, हम क्या करें। एक एल्डर कहता भी कोई रास्ता बचा नहीं है, हमको हल्का सा और अंदर यहाँ पे जाना चाहिए। हल्का सा अंदर जाते बोर्ड पे बैठे हुए थे, फ्लाइंग बोर्ड पर, और टॉर्च इन्होंने जला के यहाँ पे रखा था, जिस जगह में इनको चीजें दिखाई दे रही थी, लेकिन हल्का सा डीप आने पे कुछ दिखाई देता नहीं है। जैसे और डीप एरिया में जाते ना इनको कुछ दिखाई देता है, जो देखते इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और कहती है ओ माय गॉड नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, अरे कोई सपना तो नहीं देख रहे। बेसिकली हमारे ये फैंग ने जिन जिन डेमन लोग को मारा था ना उन डेमन की लाशें पड़ी हुई थी, और मिलियंस ऑफ डेमन थे, जैसे कि अपनी फैंग ने कहा भी था, वही देख के हिल जाते ओ माय गॉड यार इतने डेमन को किसने मार डाला। एक बंदा कहता है ध्यान से देखिए, हम जब लाश को अगर ध्यान से देखेंगे ना हमको आइडिया लगेगा उसको किसी बड़े अटैक से नहीं बल्कि तलवार से यहाँ पे मारा गया है। यानी कोई एक इंसान आया होगा, अपना तलवार लिया होगा और सब करके सबको मारता गया। दूसरे एल्डर कहते हुई तो यार मगर कैसे किसी एक इंसान में इतना दम कैसे हो सकता है। हम लोग जब अंदर आते ना फॉर्मेशन लगा लेते, ये बोट यहाँ पे लगा लेते, तभी भी हमारी फड़ के यहाँ पे 64 होती है। कोई इंसान यहाँ पर आया भी और ऐसा लगता है जमीन पे चल के आया था बिना बोट का और अपने तलवार से यहाँ पे मार डाल, जबकि तलवार से मारना भी इम्पॉसिबल होता है। ये नहीं सब लोग कंफ्यूज थे भाई कौन है कैसे मार सकता है। एक बंदा कहता सुनो मेरी बात यार, तुम लोग इतना ये फालतू में टेंशन काहे को ले रहे हो, मॉन्स्टर लोग की लाशें पड़ी हुई है, मॉन्स्टर का लाश अभी खत्म हुआ नहीं है और लाश के अंदर अभी भी ना डेमोन का कोर यहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा। यानी ये कोर हमको मिल गया तो सारा कोर अगर हम आपस में बांट लेंगे ना हमारे पास ढेर सारा कोर हो जाएगा। हाँ तो सब लोग खुश हो जाते हैं और डेमोन लोग को मारे उनका कोर लेने के लिए। यानी देखो डेमोन मरे हुए, डेमोन का लाश पड़ा हुआ है, लाश जैसे फाड़ोगे ना तो अंदर से कोर यहाँ पे निकले। तो हेल फायर नाम का भाई एक कमाल का आग इनके पास था, वो आग यूज करते और लाशों में आग यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखो भाई लाशों में आग लगेगा, लाश यहाँ पे जलेगा, वो जो कोर होता है ना कोर स्पेशल है, वो आग से यहाँ पे जलता नहीं, तो जो कोर है ना कोर ऑटोमेटिक यहाँ पे बच जाएगा। घंटों का टाइम गुजर जाता है और लाशें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये लोग कन्फ्यूज भाई अब तक तो सारी लाशें यहाँ पे जल जानी चाहिए थी ना, तभी ध्यान जाता। ओ माय गॉड एक खाई यहाँ पे था, उस खाई के अंदर डेमोन की लाशें यहाँ पे पड़ी हुई थी, तभी तो भाई हमको भाई जितना लगा था ना लाश उससे ज्यादा यहाँ पर है। कोई बात नहीं भाई हमारा ज्यादा फायदा होगा ना भी, क्योंकि ज्यादा लाश यानी ज्यादा डेमन कोर और ज्यादा डेमन कोर तो ज्यादा फायदा। काफी घंटों का टाइम यहाँ पे गुजरता है, फाइनली सारी लाशें यहाँ पे जल जाती है और खाली डेमन कोर यहाँ पे सही सलामत था। अब पब्लिक यहाँ पे खुश, यस मिल गया, बल्ले बल्ले बल्ले। एक सेकंड यार कैसे मिला यार, क्योंकि वो लोग जमीन के अंदर है ना, आई मीन जमीन के ऊपर यहाँ पे रखा गया और जमीन है ना मिस्ट वाले एरिया में। अभी हम अपने जहाज पर है, जहाज पे फॉर्मेशन लगा है, जी चक्कर में ब्लैक धुआं हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। निकल के जमीन पे कोल लाने जाएंगे ना ब्लैक धुआं हमारा बिगाड़ लेगा, बहुत कुछ यहाँ पे बिगाड़ लेगा। यानी क्या करे यार, एक बंदा कहता है मेरे ख्याल से हमको अभी यहाँ से आगे जाके चेक करना चाहिए और बाद में आके कोई उपाय ढूंढना चाहिए। और अभी के लिए कौन पागल आदमी होगा जो यहाँ से कोड लेके जाएगा, यानी कोई कोड लेके जा नहीं पाएगा, हमको अपना काम बाद में आके कर लेना चाहिए यहाँ पर। तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि बाद में आके कोड को ढूंढने का कोई तरीका ढूंढ निकालेंगे। अभी के लिए आगे चलो, जैसे आगे जाते आगे कुछ ऐसा कांड देखते हैं जो देख के और इनकी दुनिया हिल जाती है। आगे भी ना लाशें पड़ी हुई थी डेमो लोगों की, तो जो देख के और हिल जाते, ओ माय गॉड पीछे भी लाशें आगे भी लाशें, कितनी लाशें भाई। और ऐसा लगता है इनको मारने लो जो बंदा ना वो बंदा भी सेम है, क्योंकि इनकी जो जान है ना वो सेम तरीके से निकली। और ये तो भाई डेमो लोगों का कैंप यहाँ पे था, यानी जहाँ पे मेन डेमो लोग आते हैं। यहाँ पे जो लाशें ना पहले के मुकाबले ज्यादा लाशें लग रही है, तो भाई क्या करेंगे आग लगा देते हैं इन लाशों पे भी। और इनका भी जो कोर है ना इनका कोर अलग से निकल जाता है, लेकिन कोर अभी ले नहीं सकते। तो भाई जाहिर सी बात है कि अभी यहाँ से जाना पड़ेगा और बाद में यहाँ पे आना पड़ेगा। तो लोग निकल जाते हैं, उनके दिमाग में ये भी डाउट आता है कि जो भी थे ना सारे डेमोन एक ही टाइप के थे, और भी अलग अलग टाइप के ढेर सारे डेमोन है वो दिखाने दिए। शायद उनकी लाशें भी कहीं ना कहीं पड़ी होगी या शायद वो लोग जिंदा होंगे। उतने में वही गाड़ी के ऊपर है ना एक डिसाइपल था, एक एल्डर यहाँ पे था। अब वो लड़की यहाँ पर या लड़का है मैं बता नहीं सकता, क्योंकि देखो भाई कपड़े से और बाल से लड़की लग रहा है, लेकिन चेहरे से ना लड़का लग रहा है, यानी छक्का होगा शायद। उसका ध्यान अपना जाता है शुयू के ऊपर, जो शुयू अभी अपना वो भी कुछ ऐसा कलेक्ट कर रहा था। हाँ तो ये जो भी छक्का या जो है देख के हिल जाता है कि ओ माय गॉड एक सेकंड यार, ये तो हमारे सेट का सबसे यंगेस्ट डिसाइपल यहाँ पर है यार, ये यहाँ पे कैसे आ गया। हमारी हिम्मत नहीं हो रही जो नीचे उतरे ब्लैक मिस्ट में, लेकिन वो बंदा नीचे यहाँ पे उतरा है और नीचे उतरने के बाद एकदम सही सलामत यहाँ पर है। नहीं नहीं भाई सपना यहाँ पे देख रहूंगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है। ओ हाँ यार इतने बड़े बड़े कांड देख रहे ना मेरा दिमाग हिला पड़ा है, इसलिए मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिख रही है, मुझे आराम कर लेना चाहिए। दूसरी ओर अपना शुयू जो कि सामान कलेक्ट करा था कहता है यस भाई बहुत कलेक्ट कर लिया, मजा ही आ गया आज तो। उसके बाद यहाँ पे शीर्षद अपने यू फेंक की और जो भी सामान ये कलेक्ट करा था ना वो सामान यहाँ पे दिखाता और कहता बॉस देखो मैंने ये सामान यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। तो सामान को अपने यू फेंक लात मारता हूँ, कहता है ये
ये बावासिर, ये टट्टी, ये फालतू चीजें तूने कलेक्ट किया और कह रहा था कि कमाल का सामान कलेक्ट कर लिया। और शिव कहता है कह रहे यार ये सच्ची में कीमती है। अगर मैंने अपने शेड वालों को यहाँ पे देखा है ना तो शेड वाले एकदम पागल हो जाएंगे, पागल के मारे से नाचने लग जाएंगे। जो सुनते सामने से ये भी यहाँ पे कहता है कि भाई पागल वागल हो जाएंगे। अरे वो लोग ही पागल यहाँ पर होंगे। सुन मेरी नज़र में जो इमॉर्टल क्रिस्टल है ना, इमॉर्टल क्रिस्टल सब कुछ यहाँ पर है। हाँ तो शिव समझ जाते कि हाँ भी ये बड़े कमाल के बंदे यहाँ पर, इनके लिए सच्ची में जो सारा सामान है ना ये सामान चाय में पानी कम है। हम जैसे बेकार लोग के लिए ये बेकार सामान अच्छा हो सकता है, इनके लिए नहीं। इसलिए कहते हैं सीनियर डोंट वरी, अब से ना हमेशा खाली इमॉर्टल क्रिस्टल की तलाश करूंगा और किसी चीज की भी नहीं। तो वो भी कहता है ये हुई ना बात। उसके बाद चेंज होता भाई अपने हड्डी कुत्ते भालू के जो कि अभी भी बीच पे यहाँ पर है और बीच पे पार्टी वार्टी मना रहे हैं। अपना हड्डी कहता है जिंदगी हो तो ऐसी मजा आ गया। अपना कुत्ता कहता है हाँ लेकिन हमारे पास जितने भी इमॉर्टल क्रिस्टल यहाँ पे थे ना सारे के सारे इमॉर्टल क्रिस्टल खत्म हो चुके हैं, एक फूटी कौड़ी भी बची हुई नहीं है। और ये बात इस आदमी का चोमू साला इसके पास भी एक भी नहीं है। लात मार को उसको यहाँ से भगा देते हैं। अपना हड्डी कहता है भाई मुझे किसी चीज़ से फर्क नहीं पता, मुझे बस चाहिए लड़कियाँ लड़कियाँ और लड़कियों का जिस्म। तो पीछे से अपना यूफेंग आ जाता है और हड्डी को ना बच्चे जैसा उठा लेता है और कहता है हब्बे हड्डी साले तू यहाँ पर अचानक से भाग गया था और यहाँ पे मजे कर रहा है अकेले अकेले। तो हड्डी भी नाटक करता है कि अबे 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 अबे। तो ये भी चिल्लाता भाई कितना नाटक करता है, भाई कितना नाटक करता है। नाटक करने से अच्छा एक छोटा सा काम यहाँ पे कर ले और काम हम तुमको यहाँ पे देना चाहते हैं। हड्डी भी लाइक एक सेकंड, हमको काम यहाँ पे देना चाहते हैं। अपने यूफेंग कहता है कि हम तुमको काम देना चाहते हैं और काम के बदले ये क्योंकि मुझे ऐसा डर लग रहा है कि सामान यहाँ पे लाना, तुम सामान यहाँ पे नहीं लाओगे कोई और यहाँ पे चोरी कर लेगा। हाँ तो सामान यहाँ पे लाना बदले में हम तुमको 10 नहीं बदले में हम तुमको ना 5 इमॉर्टल क्रिस्टल यहाँ पे देंगे। हड्डी कहता है थोड़ा थोड़ा ज्यादा 8। तो अपनी यूफेंग कहता है 8, अबे साला तुझे 8 यहाँ पे चाहिए, अभी 5 में तुझे दे रहा हूँ ना, ये 5 यहाँ पे बहुत ही ज्यादा होता है। मैं तो सोचा था तुमको ना 4 यहाँ पे दूं लेकिन दीदार आदमी यहाँ पर हूँ तो 5 देने का यहाँ पे डिसाइड कर लिया। समझा कर भाई हमारी फैमिली गरीब है, हमारे पास ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, थोड़े पैसे यहाँ पे बचाने चाहिए। इससे पहले मैंने तुझे जितना भी दिया ना वो सब तूने मजे कर करके उड़ा यहाँ पे दिया, एक भी यहाँ पे बचाया नहीं है। तो फैमिली के लीडर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर है कि भाई समझने की कोशिश कर। और ऐसे तेरे मुंह से तो कोई शब्द निकलते नहीं है एब्बा के अलावा, और जब कम पैसे मिलने की बारी हुई तो 8 बराबर तेरे मुंह से निकल गया। तो हड्डी सैड हो जाता है कि अरे लेकिन कम है। अपने यूफेंग कहता है सॉरी यार क्या बोल सकते हैं, सैड तुझे करना चाहते नहीं है लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं तुझे ज्यादा नहीं दे सकता, समझने की कोशिश कर। उसको यूफेंग निकाल कर उसको सोने का सिक्का देता हूँ। कहता ये सोने के सिक्के जो कि बहुत पहले मैंने तेरी ओर से रखा था कि बाद में तुझे दूंगा, तो ले भाई बाद में तुझे यहाँ पे दे दिया। रही बात तुझे 8 चाहिए था ना, चल भाई दिलदार आदमी हूँ 8 में तुझे अगर दूंगा, अगर तूने अपना काम पूरा किया तो अभी तुझे 3 यहाँ पे मिलेगा, और अगर तूने अपना काम जल्दी से टाइम पे पूरा कर दिया ना बाकी 5 तुझे मिल जाएगा टाइम आते ही, अभी नहीं मिलेगा। तो समझ गया ना, काम हो जाएगा ना। हड्डी चिल्लाता है अब्बा, यानी कहता है यस। अरे हड्डी से प्लस उसकी टीम से यानी कुत्ता भालू और अपना जो भी वो लोग थे, वो जो वैली यहाँ पे था यानी वहीं पे जहाँ पे सारे मॉन्स्टर लोग रहते थे मिस्ट वाले एरिया में, वहाँ पे आ जाते और अपना जो हड्डी था ना उसने मैप लिया था और कहते यस जैसे मास्टर ने बोला था ना वो जगह पास में होगा। आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में हमारे यूफेंग ने हड्डी को एक काम यहाँ पे दिया था, वो काम किया था लास्ट एपिसोड में, बताया नहीं गया था लेकिन अब बताया जाता है। मैप देते हुए कहता है सुनो भाई ये लो मैप, इस मैप में मैंने 4 एरिया यहाँ पे पॉइंट कर दिया गया है, वो 4 एरिया में मैंने ढेर सारे डेमन लोग को मारा है। डेमन के अंदर ना डेमन कोर होता है, हाँ तो तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना, वो डेमन की बॉडी के अंदर से ना डेमन कोर यहाँ पे निकालना है और निकाल के लेकर आना है। छोटा सा काम यहाँ पर है, बदले में 8 मिल जाएगा। ये अपना जो भालू कीड़ा कुत्ता है सबको अपने साथ लेके जा, तेरा जो काम है ना तेरा काम यहाँ पे और भी आसान हो जाएगा मेरी जान। ये भी कहता हूँ कि ठीक है मास्टर हो जाएगा। अब आते भाई करंटली जी यहाँ पे कहता चलो हम उस लोकेशन में आ गए, जल्दी से ढूंढो और डेमन और उनके अंदर का जो भी कोड है ना कोड निकालना यहाँ पे चालू कर दो। अपना कुत्ता कहता है कि सुनिए यार बदले में वो हमको बस 8 यहाँ पे देना चाहते हैं। आई नो कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ यहाँ पे मिल जाए बढ़िया होता है, लेकिन बस 8 मतलब बस 8 इतना बड़ा काम करवाते हैं और बस 8 यहाँ पे देते हैं। यार हमको कोई टेंशन नहीं है, मेन भाई हमारे बॉस आप हो यार, आपको ऐसा नहीं लगता कि मालिक है ना कुछ ज्यादा अन्याय करते हैं, आपकी बस बात बात पे ले रहे हैं। ये कहता मास्टर अगर मेरे लेते भी है ना तो भी चलेगा यार, मुझे कोई ऐसा मतलब गीला शिकवा नहीं है। जो सुनते लोग कहते क्या सच्ची में आपको कोई ऐतराज यहाँ पे नहीं है? ये कहता भाई क्या ऐतराज यहाँ पर होगा, वो मालिक यहाँ पर है यार, मुझे सच्ची में फर्क नहीं पड़ता अब वो मेरी ले या भाई मुझे मारे, मेरी हड्डी का चूड़ा चूड़ा कर दे, मेरे टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर दे, मेरे को पूरा बर्बाद यहाँ पे कर दे तो भी मुझे चलेगा, तो भी मैं खुशी खुशी बर्बाद होने को तैयार हूँ मास्टर के लिए कुछ भी। जो सुनते लोग सच्ची में हिल जाते कि बाप रे भाई इनके मुँह से ऐसे शब्द और ऐसा एक्सप्रेशन है ना हमने पहली बार यहाँ पे देखा यार, ये तो हमारा हड्डी लग ही नहीं रहा, ऐसा लगता है एकदम बदल ही चुके हैं। लेकिन भाई हड्डी इस हड्डी एक लौते यहाँ पर कुछ भी करे कुछ भी बोले हमेशा उनके साथ है, इसलिए बॉस वी आर रेडी, हम भी उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। हड्डी भी कहता गुड, तो जो काम उन्होंने अभी दिया ना कोड
इकट्ठा करने का, वो देखो यहाँ पे कोर पड़े हुए, इकट्ठा करो। हाँ तो सब लोग है ना इकट्ठा करने के लिए लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है वही सारे सेट के एल्डर के ऊपर, वो सारे एल्डर जो कि भाई कोर लेने के लिए आए थे। हमको मालूम है यूफैंग ने 4 एरिया में डेमन लोग को यहाँ पे मारा था, जिसमें से एक एरिया में हमारे हड्डी लोग आके कलेक्ट करे, और बाकी जो चौथा एरिया था ना, अभी ये लोग चौथे एरिया में थे, और चौथे एरिया में भी आग लगा के सारे डेमन की लाश के जला देते हैं और खुश के चलो भाई इस एरिया में भी आग लगेगा, सारे के सारे कोर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। फिर जो सबसे पहला एरिया ना उस एरिया में जाएंगे, वहां से कोर इकट्ठा करेंगे, फिर सेकंड में जाएंगे, फिर थर्ड में जाएंगे और चौथे में जाएंगे और सारा कोर यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। हाँ तो पहले वाले एरिया में वापस लौटते हैं, लेकिन जैसे लौटते ना एक भी कोर यहाँ पे पड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि सारा का सारा कोर अपने हड्डी कुत्ता भालू ने इकट्ठा यहाँ पे कर लिया है। इनका दिमाग कर दे क्यों माय गॉड ये कौन है भाई जिसने चोरी कर लिया। ये जो भी छक्का जैसा करेक्टर यहाँ पे था वो सामने से कहता है कि शिट यार मुझे लग गया। जैसे हम लोग यहाँ पर आए थे ना डेमो लोग को मारने के लिए, डेमो लोग को ढूंढने के लिए, कोई और भी आया होगा, उसने हमको चोरी चुपके से देखा कि भाई हम आग लगा रहे हैं और सारे कोर को अलग अलग करें, वो देख लिए, उन्होंने पीछे से इंतजार किया हमारे जाने का। जैसे हम लोग है ना वैसे ही चोरी कर लिया। ये एल्डर कहता क्या सालों ने ऐसा यहाँ पे किया, एक काम करो जो सेकंड एरिया ना सेकंड एरिया पे चलो, वो लोग पक्का भी सेकंड एरिया में चोरी कर रहे होंगे, हम रंगे हाथ पकड़ेंगे, उनकी कुटाई करेंगे, हम ही देखते हुए कौन हमसे हमारा सामान यहाँ पे चोरी करता है। तो उसको यहाँ पे शीर्ष होता है सेकंड वाले एरिया में, और सचिव अपना कुत्ता भालू हड्डी सेकंड एरिया में पहुंच के सेकंड एरिया का भी आराम से अपना इकट्ठा कर रहे थे। भाई देखो ये लोग चौथ हुई ना भाई हमारे हड्डी लोग, वो तो भाई ये फैंक का कोर पहले से यहाँ पे था नहीं, मेन चोर ये एल्डर लोग यहाँ पे थे। ये एल्डर लोग भी देखते क्या अरे बाप रे भाई ये कौन से बड़े अजीब लोग, एक भालू है, एक कोई कुत्ता, एक छोटा सा कीड़ा है और एक तो भूत लग रहा है, और ये पांचवा तो कोई हड्डी का ढांचा लग रहा है। बड़े अजीब लोग है भाई। हाँ लेकिन सालों ने चोरी यहाँ पे की है, यानी लालची लोग है, हमारा सामान जो चोरी करेगा उसकी मौत होगी, कुत्ते की मौत होगी। जल्दी से हमारा जो कैनन यहाँ पे तैयार करो और अटैक सीधा कर दो। तो ये जो भी औरत या छक्का जो भी यहाँ पर है यार, इसको मैं क्या बोलूँ मुझे लिटरली समझ ही नहीं आ रहा यार। हाँ तो यही सामने से कहता या कहती है कि प्लीज ऐसा ना कीजिए यार, हमको नहीं मालूम वो लोग कौन है, पहले आइडेंटिटी पता कर लेते हैं और बाद में मारना है या नहीं मारना वो डिसाइड कर लिया जाएगा। दूसरा एल्डर मना कर देता, वो कहता नहीं भाई हम अटैक करेंगे, क्योंकि भाई वो हमारे दुश्मन है, उन्होंने हमारा सामान यहाँ पे चोरी करने की कोशिश की, और जो हमारा कोर चोरी करेगा उसकी मौत यहाँ पर होगी। और तुम्हारा सेठ भाई क्या नाम है, यूजिन तुम्हारा सेठ का नाम है ना, हमेशा तुम लोग ऐसी हो भाई, डायरेक्ट अटैक नहीं करते, जाके बातचीत करते हैं, पहले ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं यार। ऐसा करने से ना कभी कोई सेठ यहाँ पे बड़ा नहीं बनता। हमारे जैसे यहाँ पे बनो, जो हमारा सामान चोरी करेगा, जो हमसे पंगा लेगा, हम डायरेक्ट उसको मारते हैं। इसलिए जल्दी से तोप का गोला यहाँ पे तैयार कर लो। तोप के गोले को चालू करने के लिए ना हमको मिनिमम 100 कोर की जरूरत पड़ती है। तो चलेगा भाई, हम 100 कोर बर्बाद करके ना लाखों कोर यहाँ पे कमा सकते हैं। जो हमारा कोर चोरी करेगा उसकी मौत भी यहाँ पे कोर से होगी। इसलिए भाई ऐसा कैनन में कोर डाल दिया जाता है और बहुत ही बड़ा अटैक यहाँ पे कर दिया जाता है अपने कुत्ता भालू हड्डी की ओर। हाँ तो अटैक जैसे आता हो, जैसे अपने हड्डी के पीछे आता ना, अपने हड्डी भी देखता भाई ये कौन बेकार लोग है, चीटी साले जो हमारे ऊपर चोरी छुप के से अटैक करना चाहते हैं। इतना बोल के ना जो अटैक था ना वो अटैक को मुट्ठी से पकड़ के ना उड़ा देता है। जो देखे सारे के सारे एल्डर चौक जाते, कह रहे बाप रे ये कौन है, इतना स्ट्रांग बंदा जिसने हमारे अटैक को मुट्ठी में ऐसा उड़ा यहाँ पे दिया। अरे बाप रे यार, लगता है हमने कुछ ज्यादा ही गलत आदमी से पंगा ले लिया, ये तो बहुत ही स्ट्रांग है, ये हमारे पास आएगा हमारी धज्जे उड़ा देगा। मम्मी हम क्या करें एल्डर, आप ही बताओ यार, आप ही ने ऑर्डर यहाँ पे दिया था। वो एल्डर भी कहता है एक सेकंड यार तुम लोग टेंशन काहे को ले रहे हो, आई नो भाई वो बंदा बड़ा कमाल का बड़ा स्ट्रांग है, हमसे ज्यादा पावरफुल रहेगा, लेकिन भूलो मत अभी हम अपने फ्लाइंग बोट पर हैं, और फ्लाइंग बोट में जब तक रहेंगे ना वो हड्डी या फिर जो भी है ना हमारा कोई बिगाड़ ही नहीं पाएगा कुछ, जो सुंदर सारी पब्लिक खुश। हाँ ये बात आपने ठीक बोली ना, यस ये हड्डी मतलब आई मीन ये जो शिप के अंदर जब तक हम लोग रहेंगे ना कोई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये शिप बहुत ही स्ट्रांग है, इसको बनाने में बहुत ही पैसे लगे थे और हमने टेस्ट भी कर लिया, बड़े से बड़े स्ट्रांग अंदर भी तोड़ नहीं पाया। और हमको इनके शिप के बारे में भी बताया जाता है कि जब से डेमो लोग आए, जब से ज्यादा स्ट्रांग लोग आए ना, यहाँ पे फ्लैग शिप पब्लिकली मिलना चालू हो गया। और फ्लैग शिप भी ना 9 अलग अलग ग्रेड के यहाँ पर आते हैं, जिसमें जो पहला ग्रेड यानी जो सबसे लो लेवल का है ना वो भी बड़ा स्ट्रांग होता है, इनका सबसे लो लेवल का ये, लेकिन ये भी बड़ा स्ट्रांग यहाँ पर है। सोचो भाई जब लो ग्रेड वाला इतना स्ट्रांग है, हाँ तो सबसे हाईयर ग्रेड का यानी जो 9वें रैंक वाला होगा वो कितना स्ट्रांग होगा, लेकिन 9वें ग्रेड वाला ना आज तक कभी किसी ने देखा नहीं है, बस कहानियों में कहा जाता है कि भाई होगा कोई बहुत ही स्ट्रांग शिप। अब आते भाई करंटली जहाँ पे सब लोग ना हड्डी और जो भी अपने है ना बंदे उनसे कहते सुनो सुनो सुनो, आई नो भाई आप लोग बड़े कमाल के हो और हम अटैक करना चाहते नहीं थे, थोड़ा बहुत हम मतलब पैनिक हो गए थे, नर्वस हो गए थे और हमने अटैक आपको ऊपर कर दिया था। क्या ना जो कोर है ना वो कोर हमारा था, वो कोर हम छोड़ के यहाँ पे कहते हैं कलेक्ट करने के लिए, तो सोचा बाद में आएंगे वो कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आप तो पहले से कलेक्ट यहाँ पे करे थे ना। हाँ तो वो देख के हमको बुरा लगा और उसके चक्कर में हमने अटैक कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मामला में रफा दफा कर देंगे। जो भी कोर आपने लिया वो कोर छोड़िए और यहाँ से निकल जाइए। अपना हड्डी कहता वाह बेटे वाह, ये कोर हमारा है, ये हम बिल्कुल भी रफा दफा नहीं करेंगे, तुम लोग यहाँ से निकलो। तो एल्डर लोग भी गुस्सा करते कि अरे बाप रे भाई ये हमारा है, आप हमसे ले नहीं सकते,
थे। आई नो बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो, लेकिन अभी तक हमने भी अपने शिप का पूरा पावर यूज नहीं किया है। अगर हमने अपना शिप का पूरा पावर यूज कर लिया ना, आप भी नहीं टिकोगे। जो डाउ मिरर लेवल के बंदे ना, वो भी नहीं टिकते। अपना कुत्ता कहता है डाउ मिरर, ये क्या है भाई, ये कौन सा बेकार सा लेवल है। हमारे जो सीनियर हड्डी है ना, वो सबसे बलवान यहाँ पर है। तुम्हारी भलाई में इसी में कि निकलो यहाँ से, वरना डाउ मिरर तुमने कहा था ना, मिरर के अंदर घुसा कर तुमको मारेंगे। अपने हड्डी पे कहता है यस, ये बात तुमने ठीक बोला, ये लो। इतना बोल के कोर है ना, एक कोर उनकी ओर फेंकता है। उनको लगता है भी कोर हमारी ओर फेंक रहा है, ओ पक्का डर चुका है, इसलिए कोर हमारी ओर यहाँ पे फेंक रहा है। मतलब ढेर सारे बंदे ऐसा हंसते हैं, लेकिन कोर आते हैं, इनको शिप को लगता है और इनके शिप में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। ये लोग हिल जाते, करे बाप रे, हमारा शिप यहाँ पे महाबली था, कोई शिप में कोई क्रैक भी नहीं कर सकता था, इसने शिप में इतना बड़ा छेद कर दिया। और जो कोर था ना, वो कोर यहाँ पे वापस ऐसा गोल गोल घूमता है, और जो बंदे लोग थे ना, बंदे लोग की छाती में लगता है, उनके पेट में लगता है, छाती के आर पार होकर उनकी जान निकलता है। और ये जो भी लड़का या लड़की थी यार, देखो यार, जो कोई यहाँ पे थी उस पे नहीं लगता, तो ये भी कंफ्यूज किया यार मेरे पे नहीं हुआ। ओ मैं समझ गई, अभी ढेर सारे बंदे उनके ऊपर हंस रहे थे। जो बंदे हंस रहे थे ना, खाली उसको लग रहा है, और मैंने नहीं हंसा था, इसने मेरे को नहीं लगा। जो मैंने लड़ा था ना, उसने भी हंसा था। वो तो घुटने पे आके माफी मांग लेता कि अरे अरे सर माफ कर दो, गलती हो गई, हमको ना मारो। हाँ, लेकिन उसकी छाती में भी लगता है और उसकी भी मौत हो जाती है। यानी शिप के ज्यादातर लोग मर जाते, जो हंस रहे थे, और जो नहीं हंस रहे थे वो जिंदा थे। जो भी लोग हंस रहे थे ना, हमारी हड्डी सबकी जान निकाल लेता है। तो बच्चे कुछ लोग अपनी गड्डी यहाँ पे दौड़ाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। अपना कुत्ता कहता भाई यार डर के मारे कुछ ज्यादा तेजी से भागे। अपना हड्डी कहता भागो यार, मतलब भागने दो यार, हम लोग अपना काम करते हैं। और शीश तो उनके ऊपर, जो कि अपनी टूटी फूटी गड्डी लेके कहीं इसी कोने में आते और कहते बाल वाल यहाँ पे बचे। कोई जो औरत यहाँ पे थी या जो भी आदमी था या जो दोनों का मिश्रण यहाँ पर था, वो कहता कि थैंक गॉड यार हमने हंसा नहीं था। दूसरा का तो भाई अगर हम यहाँ पे हंस चुके रहते ना, हमारा भी वही अंजाम होता जो बाकी दूसरों का यहाँ पर हुआ। एक बंदा कहता है लेकिन था कौन वो, और जैसे ये लाइन ये लोग सुनते कि भाई वो कौन था, सबका भी कांप जाता है रोंगटे कि अरे बाप रे भाई था कौन यार, हमको कोई भी आइडिया नहीं है। हालांकि जो स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं ना, हमने कभी उनको अपनी आंखों से देखा नहीं है, लेकिन हमने उनके बारे में सुना है। लेकिन ऐसे किसी आदमी के बारे में हमने इससे पहले कभी सुना ही नहीं है। एक बंदा कहता सुनो ये मामला उतना भी शॉर्ट नहीं है जिसको हम आसानी से रफा दफा कर दे, हमको पता करना पड़ेगा वो बंदा कौन है। ये आसपास के एरिया में कोई ऐसा बंदा स्ट्रॉन्ग रहता है क्या। एक बंदा कहता यार हमने आने से पहले पता किया था, इस एरिया में जो भी बंदे रहते ना स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि आराम से ना भाई वो ब्लैक मिस्ट के अंदर यहाँ पे चल जाए। वो बंदा ब्लैक मिस्ट के अंदर था भी, और आराम से ना भाई उसने हमारी इतने बंदों की जान निकाली है, एक ही अटैक से। नहीं सोचो वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। ये कहते सुनो सुनो सुनो, ऐसे सुनने से इम्पॉसिबल लगता है कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग कौन हो सकता है, कहाँ से आ सकता है। लेकिन जब ये बड़े बड़े बंदे हमारी दुनिया पे आके हमारी दुनिया पे कब्जा कर लिए ना, तब से बड़े बड़े लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं ये बंदा उससे पहले से है, उन लोग के आने से पहले से ये बंदा छुपा हुआ है, कभी भी पब्लिकली आता नहीं है। और आज हमने जब उंगली किया तब जाकर उसने सामने से अपनी पावर दिखाई, इससे पहले शायद वो कभी भी अपनी पावर नहीं दिखाता है। ये लोग और डर जाता है। फिर तो उसने जो आज अपनी पावर दिखाई वो भी बस उसके पावर का 10 या 20% यहाँ पर होगा। यानी सोचो यार हम लोग गधे थे, हम तो भाई फायदा देकर यहाँ पर आए थे। अगर अपनी जान यहाँ पे बचाना है, निकलो यहाँ से, जिंदगी में कभी भी वापस नहीं आएंगे। इसलिए सब लोग वापस जाने का डिसाइड करते हैं और ये ठान लेते हैं कि आज के बाद ना इस एरिया में और ऐसे बंदों से एकदम दूर रखेंगे। और अपने सेट के जो बाकी एल्डर डिसाइपल है ना, उनको भी मना कर देंगे कि यहाँ पे उनके बारे में कभी सोचना भी मत और ऐसे एरिया में कभी आने का भी मत। अब उसके बाद यहाँ पे शेष होता है उसी लड़के पर, शुयू पे, जो कि हमारे यूफेंग के साथ था। और मनी मन सोचता है कितने लंबे समय से अपने यूफेंग के साथ रह रहकर मैंने बहुत सारी बातें यहाँ पे सीख लिया, लेकिन एक बात का आइडिया अभी भी नहीं लगा है कि भाई अपना मैं नया पाथ यहाँ पे क्या चूज करूँ। मेरे सेट के सारे सीनियर, सारे मार्शल अंकल, मार्शल आंटी मुझे यही बोलती कि भाई जिंदगी या कल्टीवेशन हो, अपने का राह होता है, अपने का राह यहाँ पे चूज कर लो। लेकिन वो कौन सा राह में चूज करूं नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल भी नहीं। उतने में अपना हड्डी, कुत्ता, भालू सब वहीं पे थे, मतलब वहां पे आते हैं और ये सबको पहचानता है भाई यूफेंग के मिलने के बाद। तो ये भी कहता मिस्टर हड्डी, अरे मिस्टर डॉगी, मिस्टर भालू, मिस्टर कीड़ू एंड मिस्टर घोस्ट, सुनिए ना। हाँ, तो जैसे ये तारीफ सुनकर भाई अपना हड्डी तो वैसे भी खुशी हो जाता है, मिस्टर अपने नाम के आगे सुन के और भी खुश हो जाता है और कहता माय गॉड, बोलो यार क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या। अरे बताओ प्रॉब्लम, यू जड़ से मिटा दूंगा। शुरू कहते प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कोई दुश्मन नहीं है। मेरे दिमाग में एक डाउट यहाँ पर आ रहा है, वो डाउट कैसे क्लियर करते हैं समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। क्या ना मेरे सीनियर लोग मुझे कहते हैं कि जिंदगी में ना आगे चल के अपनी क्या राह चूज करना ना, वो डिसाइड यहाँ पे कर लो। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या डिसाइड यहाँ पे करूँ। हाँ, तो थोड़ा बहुत आप पेलोगे, ये एकदम पेलना है, किसको पेलना है नाम बता। ये एकदम ज्ञान पेलोगे, ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान की भाई मैं क्या चूज करूँ। ये भी कहता अच्छा ऐसा बोलना, तुझे करना क्या है भाई, उस हिसाब से तू अपनी राह चूज करना है, बता तुझे क्या करना है जिंदगी में। तो
ये कहता है मुझे क्या करना है, मुझे कुछ अलग यूनिक करना है। अपना हड्डी कहता है चल भाई मैं तुझे बताता हूँ तुझे क्या करना चाहिए। तुझे भाई दुनिया का सबसे ईविल सबसे कमीना बंदा बनना है, ताकि दुनिया भर के जो लोग ना तुझसे डरे, कोई भी तेरे से पंगा लेने के बारे में ना सोचे। ये कहता है क्या, दुनिया का सबसे ईविल बंदा जिससे सब लोग डरे। ओ माय गॉड, हड्डी द ग्रेट, आपने क्या ज्ञान यहाँ पे दिया है, बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो भाई आपको ये जो एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊं, बोलिए आपको क्या चाहिए बदले में। हड्डी कहता है मुझे क्या चाहिए बदले में, एहसान का बदला कैसे चुकाएगा, सोचने दे भाई। अपना कुत्ता कहता है कि अरे हड्डी भूल गए, लड़की 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 मांग लो, लड़की मांग लो। इसके बाद ढेर सारी लड़की होगी, मतलब दोस्त होगी इसकी फीमेल। तो सामने से अपना हड्डी भी कहता हाँ लड़कियाँ, इसलिए कहता सुन भाई तेरी कोई दोस्त यहाँ पर है क्या भाई, लड़कियाँ फीमेल अगर है तो भाई मिलवा दे। ये भी कहता है दोस्त फीमेल, मगर क्यों आपको भाई फीमेल दोस्त, आई मीन फीमेल लड़कियाँ, आई मीन लड़कियाँ फीमेल ही होती है, लेकिन आपको लड़कियाँ काहे को चाहिए। तो अपना कुत्ता कहता भाई फायदा, यार उनको फायदा देगा, जैसे कि तुमको दिया हमको दिया वैसे सबको फायदा देगा। तो ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ओके ठीक है, मेरी बहुत सारी ऐसे फीमेल दोस्त है यहाँ पर है, मैं सबको अपने पास आपके पास यहाँ पे लेकर आऊंगा, आप बस इंतजार कीजिएगा। हड्डी भी कहता गुड, तो आगे चल के तुझे कुछ भी काम हो, कुछ भी डाउट यहाँ पर हो ना, तो हम पेल देंगे ज्ञान तुमको उसके बारे में। तो ये भी कहता ओके ठीक है, यू गया अपनी लड़कियों को लेकर आया, उसको अपने शेड में यहाँ पे पहुंच जाता है। शेड में आते कहते सीनियर लोग देखो मैं वापस आ गया, और इसके शेड में ज्यादातर लड़कियां ही थी। हाँ तो वो लड़कियां भी कहती कह रही भाई तुम वापस आ गए, हमने सुना जो ब्लैक मिस्ट यहाँ पे था ना उसमें कुछ गड़बड़ हुआ था, तुम सेफ हो ना, तुम पे कोई मुसीबत नहीं ना आया। वो जो भी लड़का या लड़की थी भाई, जो छक्का जिसको कह रहा था वो इनकी शेड की मेंबर थी, उसने आती वापस बता दे कि भाई ऐसा ऐसा कांड हुआ था, इससे दूर रहा करो। तो अपना शुयू थोड़ा घमंडी बन चुका है, पूरे एटीट्यूड में बैठता है और कहते हैं कि मेरे पे मुसीबत, अरे कद्दू भी नहीं भाई, मैं ही मुसीबत यहाँ पर हूँ। देखो अब अपने हड्डी ने क्या बोला था, दुनिया का सबसे ईविल बंदा यहाँ पे बनो। अब ईविल बंदा कभी प्यार से बात नहीं करता, वो बल्कि ऐसा ही एटीट्यूड यहाँ पे दिखाता है, इसलिए एटीट्यूड दिखा रहा था। और लड़के कंफ्यूज हो जाते कि भाई ये तो कितना स्वीट आदमी था, हमसे कितने प्यार से बातचीत करता था, आज इतना एटीट्यूड। तो उसकी जो मास्टर यहाँ पे थी ना, एक स्वॉर्ड यहाँ पे निकालती, वो कहती लो बेटा तुमको ये स्वॉर्ड यहाँ पे चाहिए था ना, मैंने बहुत मेहनत यहाँ पे किया, बहुत ही पैसे लगाए और देखो मुझे मिल गया। तो ये एटीट्यूड यहाँ पे दिखाता है। वो कहता है ये क्या फालतू सा स्वॉर्ड है मास्टर भैया, बेकार है, नहीं चाहिए मुझे, डाल लो अपने पिछवाड़े के अंदर। या देखो दुनिया में जो भी चीज़ है ना सब बेकार है, सब फालतू है, सबका सब यहाँ पे टट्टी है। द ओनली थिंग इज मैटर इमोर्टल किस्टर, हाँ बस इमोर्टल किस्टर सबसे कीमती है। और मैं ठहरा भाई दुनिया का सबसे ईविल और कमीना बंदा, मैं तो चला भाई सोने के लिए। लड़कियां और भी चौंक जाती भाई क्या हो गया भाई इसको, यार एकदम बदल ही गया यार, ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है। सामने से क्या बोलते उसकी जो मास्टर यहाँ पे थी ना, ऐसा सर पे हाथ रखती है चेक करने के लिए कि भाई तो ठीक है ना, तू बीमार तो नहीं ना है। ये हाथ उठा देता और कहते तुम भी ना मास्टर क्या समझोगे, तुम में से कोई नहीं समझेगा, क्योंकि तुम सबकी मेरी जितनी औकात नहीं ना है, मेरी जितनी जब औकात होगी ना तो जाके तुमको मालूम चलेगा। जो सुनते सारे सीनियर को आवाज आता गुस्सा की बस बहुत हो गया, कब से नौटंकी किए जा रहा है, हम सह भी जा रहे हैं, अब नहीं सहेंगे, क्योंकि अब औकात की बात जो यहाँ पे हो चुकी है। ये लड़का जिसको हमने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिसको हमने पाल पोस के बड़ा किया है, आज हमको अपनी औकात दिखा रहा है। तो ये भी एकदम गीगे चैट के रूप में आता है और कहता है भाई क्या हुआ, कुछ काम है क्या, नहीं ना तो बाय। लड़की और भी कंफ्यूज के भाई क्या हो गया यार इसको। ये अपने कमरे में बैठ के ना, जो भी इसके जान पहचान में फीमेल दोस्त यहाँ पे थी, एक इसकी उम्र की, देखो बाकी जो भी जिनसे मिला वो मास्टर एल्डर यहाँ पर है, बड़ी बड़ी उम्र की बूढ़ी टाइप की है, तो उनके साथ नहीं, जो मेरी उम्र के जितनी भी फीमेल को जानता है ना, सारी फीमेल को लेटर भेज के बुला यहाँ पे लेता है। हाँ तो अगले दिन है ना सारी फीमेल यहाँ पर आ जाती है, सब लोग बैठे हुए थे और सब लोग यहाँ पे कंफ्यूज कि भाई आज अचानक से लेटर भेज के हम सबको बुलाया, क्या काम है यार, उसने लेटर में ये भेजा था कि आ जाओ बढ़िया मौका मिलेगा, आई डोंट नो क्या मौका मिलेगा। हाँ तो पूछ भी लेते भाई बताओ यार मिस्टर शुयू, ये तो भाई इंतजार करो, मेरा एक दोस्त यहाँ पर आएगा, तुमको बस उसकी सेवा पानी करनी है, फिर सब कुछ मतलब फायदा तुमको मिलेगा। अब भाई सेट के बाहर यानी कमरे के बाहर जहाँ पे इसकी मास्टर बाकी एल्डर वो खुश यहाँ पे देखे, चलो भाई हमको लगा कि भाई थोड़ा शुयू गे टाइप का है, कभी लड़कियों के साथ ना ज़्यादा वो अट्रैक्शन लेता नहीं है, आज इतनी लड़कियों को बुलाया है, यानी उसका इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी हमको देखा जाता है एक बहू मिलने वाली है। ये उतने में जो भी लड़कियां थी ना वो बाहर यहाँ पे आती है और गाली देते शुयू को कि भाई शुयू कमीने का बच्चा, वो हमको स्वीट आदमी लगता था, इतना नीच इतना गंदा आदमी होगा ना हमने कभी सोचा नहीं था, हम तो अपने सेट में जाके भाई बता देंगे गया ये शुयू का बच्चा तो गियो। अब सारी एल्डर यहाँ पे अपनी कन्फ्यूज कि भाई क्या हो गया, भाई इतनी गुस्से में लग रही है, लगता है शुयू ने इनको उल्टी सीधी बातें बोल दी, इतने गुस्से में लग रहे हैं ना जैसे कि भाई जान वार निकालेंगे। तो आगे यहाँ पे जाती है मास्टर उसकी शुयू की और पूछती भाई हेलो क्या हो यार, गुस्से में लग रहे हो क्या, मतलब शुयू ने कुछ बोल दिया क्या। ये कहता है शुयू ने कुछ बोल दिया, अरे यार संभाल के रखो, आपका यहाँ पे डिसाइपल है ना अपनी औकात से बाहर जा रहा था, उसने हमको लेटर में ये भेजा कि भाई आ जाओ बढ़िया मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हम भी सोचे भाई ऐसा क्या है, चलो आती मालूम है क्या बोलते कि भाई है कोई मेरा एक सीनियर, तुमको उसकी सेवा पानी करनी है, मतलब हमसे वो किसी और की सेवा पानी करवाना चाहता
चाहता है, हमको नौकरानी बनवाना चाहता है। मैं अपने सेठ के सबसे फेवरेट फीमेल डिसाइपल हूँ और सेवा पानी करवाना चाहता है, औकात में रख लो उसको। हाँ बाय, इतना बोल के सब लोग गुस्सा करके निकल जाते हैं और सारे एल्डर उसके मास्टर को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई क्या हो गया हमारे शुई को, वो ऐसा क्यों कर रहा है, और उससे कौन सा सीनियर लड़का यहाँ पे कोई दोस्त बन गया यार, खाली हम लोग तो जो भी थे उसके सीनियर, और उसने सारी की सारी लड़कियों को नाराज कर दिया और सारी लड़कियां बड़े बड़े सेट से बिलोंग करती है, यानी आई डोंट नो इसकी वजह से हमारा सेट का भी बदनामी हो जाएगा यार। जो सारी लड़कियां थी ना भाई शुई की बात सुन के गुस्सा को वहां से निकल जाती है। अपना शुई भी कंफ्यूज के उन सबको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला था, नहीं चाहिए, सबके सब यहाँ पे चली गई। पागल वागल है क्या, एक लड़की यहाँ पर आती है और कहती है जो आप बोल रहे हो ना वो काम मैं पूरा करने को तैयार हूँ, बस सामने से मेरी एक छोटी सी कंडीशन पूरी कर दोगे। शुई कहता है कि भाई कोई भी कंडीशन है ना वो मैं पूरी करने को तैयार हूँ, बोलो क्या कंडीशन है। ये लड़की का नाम है ना बाई माई यहाँ पे था, तो ये बताती है कि भाई अगर भाई कंडीशन सिंपल है कि मुझे आपका सेट का मेंबर बनना है, तो अपना शुई कन्फ्यूज की मगर क्यों, मुझे याद है फीलिंग नाम का एक सेट है, उस सेट की मेंबर तुम पहले से यहाँ पर हो, हमारा सेट यहाँ पे काय को ज्वाइन करना है, ये बताते हो क्योंकि उस सेट में मेरे लिए कोई भी जगह यहाँ पे नहीं बचा। उस सेट का जो यंग मास्टर है ना बड़ा कमीना हरामी और ठरकी आदमी है, मुझे अपनी कोको बाई यहाँ पे बनाना चाहता है। अगर एक लौती होती तो भाई चलता, अगर मुझसे प्यार करता तो चलता, लेकिन नहीं, वो बस एक ठरकी यहाँ पर है जिसको बस औरत यहाँ पे चाहिए। पहले से ना 100 से ज्यादा उसकी कोकुबाई यहाँ पर है, तो भी मुझे अपनी बनाना चाहता है। मैंने कई बार यहाँ पे मना किया, लेकिन क्या वो सामने से तैयारी नहीं है। मैंने एल्डर लोग से बोला कि एल्डर लोग प्लीज बचा लो यार, ऐसा करना चाहता है। एल्डर लोगों ने बोला बचा लेंगे, लेकिन भाई वो लीडर का बेटा यहाँ पर है, तो लीडर के बेटे से कौन पंगा यहाँ पे लेगा। तो एल्डर लोगों ने भी कह दिया कि सॉरी यार हम तुमको बचा ही नहीं सकते, तुमको शादी करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे करने नहीं ऐसे ठरकी आदमी के साथ। तो मैंने बहुत कोशिश यहाँ पे की, एनसेटा से सपोर्ट मांगा, सुप्रीम एल्डर से सपोर्ट मांगा, लेकिन कोई भी मुझे सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर पाया। एंड में कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे अपना सेट छोड़ के भागना पड़ा और मैंने अपना सेट यहाँ पे छोड़ दिया। और अभी के लिए सेट के जो भी लोग हैं ना मेरे पीछे पड़ चुके हैं। हाँ तो ऐसे में अगर मैं उनके हाथ लग गई ना, हाँ तो जबरदस्ती मेरे साथ वो यंग मास्टर शादी कर लेगा और मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इसलिए अभी के लिए मुझे कोई सेट चाहिए जिसको मैं ज्वाइन कर पाऊँ, इसलिए प्लीज यार मुझे अपने सेट में ज्वाइन करवा लीजिए, बदले में जिसकी सेवा पानी करनी है ना मैं कर लूंगी। तो शुई अपना मुंह घुमा लेता है, तो ये भी सैड हो जाते कि ऑफकोर्स भाई मेरा जो सेट था ना पहले वाला वो भी बड़ा है, मेरे को अपने सेट मिला ना यानी मेरे पुराने सेट के साथ दुश्मनी पैदा करने के बराबर है। मेरे लिए कोई काय को दुश्मनी यहाँ पे पैदा करेगा, लेकिन क्या शुई एग्री हो जाता है, कहता भाई एग्री, तुम्हारी ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। ये भी चौंक जाती है सच्ची में। शुयू कहता है यस भाई यस, ये कहते हैं हाँ लेकिन मैं तुम्हारे मास्टर से तुम्हारे लीडर लोग से तो परमिशन यहाँ पे ले लो। ये कहते उनका परमिशन क्या, भाई मैंने परमिशन यहाँ पे दे दिया तो हो गया। अपनी मास्टर एल्डर के पास जाता है और बताता है ऐसी ऐसी बातें। वो लोग भी गुस्सा कहते कि दोनों से लड़की को बिना हमारी परमिशन का अपने सेट का मेंबर यहाँ पे बनवा भी दिया। अब मालूम है उसके पीछे कौन पड़ी हुई है, उसका पुराना सेट फीलिंग सेट हमसे काफी बड़ी है, हमसे काफी स्ट्रॉन्ग सेट है यार, अरे वो हमारी धजिया यहाँ पे उड़ा देंगे। ये भी कहती फालतू में डरते वरते काय के हो। ये कहते भाई मुझे याद है तूने बाकी लड़कियों को इसलिए यहाँ पे बोला था कि भाई तेरा कोई सीनियर है उसकी सेवा पानी करे, अबे तेरा कौन सीनियर आ गया हमको छोड़ के। ये भी कहते कोई सीनियर आ गया यार उसका टेंशन यहाँ पे ना लीजिए, ये लड़की शुभ आई जाएगी और सेवा पानी करेगी, इसका फायदा होगा यार, आप लोग का भी फायदा होगा। लीडर को तो बड़ा गुस्सा आता है, लीडर जो कि इसकी मास्टर भी थी। बाकी एल्डर कहती शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। वो जो भी सेट यहाँ पर है ना भाई हमसे उतना भी बड़ा यहाँ पे नहीं है, अगर बाई चांस आएंगे थोड़ा बहुत हमको धमकी देंगे हम भी धमकी दे देंगे, मामला शांत हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मास्टर कहती है कि मुझे उस बात का टेंशन भी नहीं है, मेन टेंशन मुझे इस लड़के का है। अबे तुझे क्या हो गया है, तू कुछ दिनों के लिए खाली सेट से बाहर गया था, जब वापस यहाँ पर आया है कुछ और ही बन के वापस आया है, कुछ भी नाटक यहाँ पे किए जा रहा है बिना अपनी मर्जी से परमिशन लेता हो, क्या तुझे हो गया। ये भी कहता है कुछ भी नहीं हुआ मास्टर, तो उससे तो फालतू में टेंशन लेती हो। मास्टर को भी इतना गुस्सा आ रहा था ना एकदम खून खोल रहा था, लेकिन शांत हो जाती है। वो कहती जा तुझे जो करना वहीं पे कर, मैं तुझे कुछ अब बोलने वाली नहीं हूँ। शुई भी कहता थैंक यू मास्टर परमिशन देने के लिए। तो अपना शुई टोकन यहाँ पे लेता है, माई को देता है, बाई माई लड़की का जो नाम है कि भाई ये लो अब से तुम सेट के ऑफिशियल डिसाइपल। ये भी कहती है आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, ये जो एहसान आपने मेरे ऊपर किया ना ये एहसान में जिंदगी में कभी भी भूलने वाली नहीं होता। एहसान का बदला चुकाने के लिए आपका जो भी सीनियर है ना अच्छे से उनकी सेवा पानी करूंगी। ये भी कहता हाँ अच्छे से सेवा पानी करो, मेरे सीनियर बड़े कमाल के, वो भी कमाल का तुमको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देंगे। मनी मन सोचते हैं भाई किसी और बंदे की सेवा पानी करना किसी लड़की के लिए अच्छी बात नहीं होती, लेकिन सेवा पानी नहीं करूंगी तो मेरा यंग मास्टर पकड़ के लेके चल जाएगा और मुझे अपनी रखेल कोकुमाई यहाँ पे बना लेगा।
जो ऑफकोर्स भाई उससे तो भाई अच्छा ही है कि मैं किसी की सेवा पानी यहाँ पे कर लूँ। उसके बाद वही शू यू कहता है चलो भाई तैयार हो जाओ, मैं तुमको मिलवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। जो अपने शेडो आइलैंड यहाँ पे था ना, शेडो आइलैंड पे ले जाया जाता है। और हमको मालूम है शेडो आइलैंड बड़ा कमाल का आइलैंड अभी यहाँ पे बन चुका है। आसपास का नजारा देखती है वो कहती है ओ माय गॉड यार क्या जगह है, मैंने ऐसा जगह से पहले कभी देखा नहीं है। और क्या स्पिरिचुअल पावर है यहाँ पे। अगर मैंने अपना कल्टीवेशन किया ना, बहुत ज्यादा कल्टीवेशन इंप्रूव हो जाएगा। उतने में इसको आवाज आती है बाजू से, तो ये भी चेक करती है किसका बाजे। अगर आपको याद होगा अपना टकला एल्केमिस्ट, जो पहले एल्केमिस्ट था लेकिन बाद में हमारे मेकर टकले काम करता है गोबर उठाने का। लिटरली आज तक है ना गोबर उठाने का ही काम करता है। उसने अपने अंडर में ढेर सारे डिसाइपल ले लिए और सब लोग गोबर ही उठाते हैं। हाउस में से ये भी एक लड़का था जो गोबर उठा रहा था। आपको याद नहीं है लड़का कौन है? यार वही लड़का जिसने हमारे हड्डी कुत्ता से पंगा ले लिया था। हमारी हड्डी कुत्ता ने इससे सेवा पानी करवाई थी और एंड में लात मार के उड़ा दिया था। हाँ, उड़ने के बाद ना इस एरिया में आ गया था और यहाँ पे तब से गोबर उठाया जा रहा था। लड़की देखती है ना, पहचान जाती है कि भाई जुओ इसका नाम है। जो भी लोग हमारी दुनिया में आए थे ना, ये भी उनमें से काफी इंपॉर्टेंट मेंबर था और ये अचानक से गायब हो गया था। तो बाकी लोग कब से इसको ढूंढे जा रहे, ये यहाँ पर गोबर उठा रहा है। भाई चल क्या रहे दुनिया में। और जुओ जो भी गोबर यहाँ पे उठा रहा था, उठाते उसको ऐसा फेंक देता है। कहता है चलो भाई इतने लंबे समय से गोबर उठाते ना मेरा फायदा हो गया, क्योंकि इस एरिया में ना बहुत ज़्यादा स्पीच एनर्जी काफ़ी हाई क्वांटिटी में, तो मैं लेवल अप हो गया। और 100 साल से मेरा लेवल अप हो ही नहीं रहता, अब लेवल अप हो चुका है और मैं अपना बदला यहाँ पे लूँगा। वो जो हड्डी है ना, हड्डी या कुत्ता, उसके साथ तो बदला ले नहीं पाऊंगा, लेकिन ये साला टकला यार, इस टकले से यहाँ पे बदला ले पाऊंगा। हाँ, तो उसी टकले की ओर है ना हमला करने के लिए यहाँ पे बढ़ जाता है। हाँ, तो जैसे हमला करने के लिए बढ़ता, अपना जो टकला है ना, अपना टकला लेता है भाई कोई वेपन, जो नॉर्मल से वेपन यहाँ पे था, और ठाप से मारता है और उसी वेपन से उसकी बैंड बजाती है और कहती है हराम खोर भाई तू किससे कुत्ते और हड्डी से बदला लेने के बारे में कह रहा था, तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। तू मेरा क्या भाई, हमारे शेडो आइलैंड पे जो आंटी लोग, जो अंकल लोग, जो कुछ नहीं करते, खाली बैठ के ना हा 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 करते रहते, तो उनका भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। जा बेटे जा, जाके 300 किलो अभी और गोबर यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको उठा के फेंकना यहाँ पर है, वरना तुझे नदी में फेंक दूंगा, नहीं समुद्र में फेंक दूंगा। वो भी कहते ना बॉस ऐसा ना कीजिए। जो ये अपनी ये लड़की थी भाई, बाई माई देख के हिल जाती, करे बाप रे भाई वो टकले आदमी जो देखने से कितने कमजोर और फिसड्डी लग रहे थे यार, इतने स्ट्रॉन्ग है क्या। तो अपना शूई भी कहता है कि भाई क्या हुआ, क्या सोचे जा रही हो यार। वो आदमी ना हमारे आइलैंड का बस गोबर उठाने वाले का इंचार्ज यहाँ पर है और कुछ भी नहीं, ज़्यादा मत सोचो। ये भी हिल जाती क्या, बस गोबर उठाने का काम करता है। नहीं भाई, मुझे लगा ना शायद पूरे आइलैंड का मेन मालिक यहाँ पर होगा। और जहाँ तक कि मुझे याद है, ये जो पूरा आइलैंड है ना, वो जो ब्लैक मिस्ट यहाँ पे था उसके सेंटर में पड़ता है। ब्लैक मिस्ट में अकेले हम बंदूक जाने की हिम्मत भी नहीं होती। ये लोग आइलैंड बना के ना इतने स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पे रहते हैं। सोचो भाई जब गोबर उठाने वाला बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है, तो इसका सीनियर जिसके पास लेके जा रहा है वो बंदा कितना स्ट्रॉन्ग होगा। यानी एक आदमी के जाल से निकली और दूसरे किसी स्ट्रॉन्ग आदमी के जाल में फंस गई। मुझे आने नहीं चाहिए था। पीछे से अपना हड्डी वही कुत्ता भालू सबके साथ आता है और कहता वाह शोयू तुम तो सच्ची में लड़की को लेकर आ गए। हाँ तो भाई मेरे भाई लोग जाओ जाके वेलकम करो। तो अपना ये फूल वूल लेकर ना वेलकम यहाँ पे करते हैं। और सामने से ये भी चौक जाते हैं, अरे बाप रे ये वेलकम तो कुछ ज्यादा ही ग्रैंड वेलकम यहाँ पे हो रहा है। अपना हड्डी यहाँ पे देखता सोचता यार लड़की तो बड़ी कमाल की लग रही है। सामने से जो लड़की थी बाई माई, उसको लगता है हड्डी अपना मेन मालिक यहाँ पर है, इसलिए ये भी घुटने पे आती है और कहती लॉर्ड यार स्वागत है, आई मीन भाई अच्छा लगा आपसे मिलके। अपना हड्डी तो खुश हो कहता है यार लॉर्ड बोली मेरे को। कहती भाई चलो यार लगता है पहली बार यहाँ पर आई हो, मैं तुमको आइलैंड यहाँ पे घुमा देता हूँ। तो आइलैंड घुमा रहा था, बताता भाई ये देखो भाई ये रहा नदी, ये रहा तालाब, ये रहा पेड़, कैसा लगा। वो कहती बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अपना हड्डी ऐसा धीरे धीरे काँप रहा था और काँपते काँपते अपना हाथ आगे करता है और कहते यार ऐसे तो मैं ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, पोयम वोयम आता नहीं है, लेकिन 2-4 पोयम मुझे मालूम है, चलिए आपको सुना देता हूँ। टांग को ऐसा टच कर लेता है। तो जो लड़की थी ना वो भी नोटिस कहती है भाई बड़े शर्मिले टाइप के लगते हैं, जो टांग है ना पकड़ रहे लेकिन काँप भी रहे। मुझे यहाँ तक ना आराम से महसूस यहाँ पे हो रहा है, लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आती। हाँ तो अपने जो हड्डी यहाँ पे था ना, उसने देख सकते भाई छापरी जैसा पूरा लाल बाल यहाँ पे पहन के रखा था। हाँ तो एग्जैक्टली उनको और लड़की को ये भी लगता है कि एक तो बाल ऊपर से जो हड्डी का मार्क्स है ना, ये कोई इंसान है कुछ और होगा, इसने हड्डी वाला मार्क्स यहाँ पे पहन के रखा है। तो इस मास्क के पीछे का जो चेहरा है ना, वो चेहरा क्या हो सकता है वो मुझे आइडिया नहीं है। ऐसा करते करते पूरा दिन यहाँ पे निकल जाता है। हड्डी यहाँ घूमता है वहाँ घूमता है, जो भी इसकी कहानियाँ थी सारी कहानियाँ सुना देता है और कहता है मजा आ गया भाई आपके साथ यहाँ पे डेट पर आकर, ये लीजिए मेरी ओर से छोटा सा इनाम, बाद में यहाँ पे हम लोग मिलेंगे। इतना बोल के हड्डी निकल जाता है और इनाम के तौर पर उसने एक हड्डी का छोटा सा पीस दिया था। तो इसको आइडिया नहीं था, तो इसने पीस ऐसा रख लिया कि भाई देखा जाएगा। अब इसको क्या मालूम कि भाई हड्डी ने एक हड्डी का पीस यहाँ पे दिया, छोटा सा एकदम छोटा
दोस्त था उसको आइडिया नहीं है, जब मेन मुसीबत आएगी ना तो उसको आइडिया लग जाएगा। शुयू के सेट से जहाँ पे शुयू को बुलाया जाता है तो ये भी आता है, कहता है बोलिए ना मास्टर क्या हुआ, अपने सारे बंदों को काय को बुला लिया। मास्टर यहाँ पे कहती है भाई माई बाई नाम की जो लड़की यहाँ पे थी, अरे वही लड़की जिसने अपनी हड्डी की सेवा पानी की थी। हाँ तो उसका जो सेट वाले ना, उसके सेट वालों ने हमको धमकी यहाँ पे दी है कि भाई सेट में से वो जो लड़की है ना, वो लड़की को जल्दी से हमारे हवाले यहाँ पे कर दो, वरना तुम्हारा जो अंजाम है ना, तुम्हारा अंजाम यहाँ पे बहुत ही बुरा यहाँ पर होगा। अपना शुयू भी सोचता क्या ऐसा बात है क्या, शिट यार मैनू भी डर यहाँ पे लग रहा है। उसकी मास्टर यहाँ पे कहते सुनो जब वो लोग यहाँ पर आएंगे ना, हम लड़की की प्रोटेक्शन करने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे, लेकिन जब मामला हाथ से निकलेगा, जब हमको लगेगा कि अभी हम लोग हारने वाले, हम लोग हार मान जाएंगे, क्योंकि उनका जो सेट है ना, उनका सेट हमारे सेट से कई गुना ज्यादा बड़ा यहाँ पर है। और लड़की है ना, लड़की कुछ बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही टैलेंटेड यहाँ पे नहीं है, एवरेज सा टैलेंट उसका यहाँ पर, उसके लिए हम किसी बड़े सेट के साथ दुश्मनी नहीं कर सकते। शीन शो तो उसी लड़की पे जो कि अपने कमरे में बैठी हुई थी, और हड्डी ने अपने हल्का सा छोटा सा हड्डी का जो पीस दिया था ना, उसको लेकर याद कर दी कि उन्होंने ये बोला था इसको अच्छे से रिफाइन करना, या लेकिन ये है क्या एग्जैक्टली, इसका क्या यूज होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो बड़े कमाल के बंदे थे, कमाल के बंदे ने दिया तो पक्का ये भी कमाल होगा। रिफाइन करने को उन्होंने बोला था, रिफाइन करके यहाँ पे देखती हूँ, जैसे रिफाइन यहाँ पे करती है ना, तो अंदर से भी ऑरा महसूस होता है, जो ऑरा ना धीरे 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 इसकी बॉडी में समाता है, और बॉडी भी हल्का सा ना गोल्डन यहाँ पे दिखने लग जाता है। ये नोटिस करती हूँ माय गॉड, ऐसा लगता है ना कोई अजीब सा गोल्डन ऑरा मेरी बॉडी में जा रहा है, जो मेरी बॉडी को बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना रहा है। ट्राई मार के देखती हूँ, हाँ तो ट्राई मारने के लिए जैसा अपना स्वॉर्ड लेने की कोशिश करती है ना, स्वॉर्ड वहीं का वहीं टूट जाता है। ये देखती है अरे बाप रे, मेरे बॉडी में इतना पावर आ गया कि नॉर्मल स्वॉर्ड तो ऐसे ही टूट गया। मुझे बोला गया था हड्डी की सेवा पानी करो, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो मुझे लगा नहीं था। उसके बाद 2 दिन का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। अपने सेट में ना जो भी लोग यहाँ पे थे बड़े नर्वस यहाँ पे थे, टेंशन में थे और प्रेशर में थे। ये लड़की कहती भाई इतना टेंशन इतना प्रेशर यहाँ पर ना भाई कि कमी नहीं हो रहा। दूसरी कहती भाई मुझे तो यहाँ पे कब्स भी हो गए, कब्स मतलब ऐसी बीमारी जिस बीमारी में ना चाह के भी तुम्हारी टट्टी यहाँ पे निकलती नहीं है। जो मास्टर यहाँ पे थी सेट के मेन लीडर, वो भी कहती भाई ऐसा प्रेशर है ना, ऐसा तो भाई प्रेशर मेरी बॉडी में, इसको निकालना चाहती हूँ लेकिन तो भी ये प्रेशर यहाँ पे निकल ही नहीं रहा है, एकदम जाम हो गया है। दूसरी एल्डर कहती हाँ इसी को कब्स यहाँ पे कहते हैं, आपको भी कब्स यहाँ पर हो गया है क्या। उतने में जो फीलिंग सेट यानी लड़की के जो सेट वाले ना, वो लोग यहाँ पर आते, और जैसे लोग आते ना उनमें से एक एल्डर यहाँ पे बाहर आता है और कहते वाओ मानना पड़ेगा तुम्हारे सेट में कितने ज्यादा हिम्मत यहाँ पर है, बहुत ज्यादा हिम्मत है। हमारी सेट की एक लड़की जो कि भाई क्राइम करके यहाँ से भागी है, हम उसको पकड़ना चाहते थे, तुमने अपनी सेट का उसको डिसेबल बना लिया। वाह वाह वाह, डर नहीं लगता क्या हमसे। जो सुनते ये मास्टर कहते हैं सॉरी सॉरी ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर है। वो सामने से कहता है मिसअंडरस्टैंडिंग है यार, सबको मालूम है कि हमारी सेट से यहाँ पे भागी है, हम लोग उसको पकड़ने के लिए अपने बंदों को हर जगह लगाए और तुमने उसको डिसेबल बना लिया। कहती है भाई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग, ये समझाती नहीं। हमारी सेट में डिसेबल बनने के लिए हमको अच्छा लगा, हमने डिसेबल यहाँ पे बना लिया, हमको नहीं मालूम था कि वो आपके सेट की डिसेबल पहले रह चुकी है और आप लोग उसके पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं। लेकिन देखिए अब हमारी सेट की डिसेबल बन गई, उससे जो भी गलती हो गई ना उस गलती की माफी मैं मांगती हूँ, प्लीज इस मामले को भुला दीजिए। एल्डर गुस्सा कहता है क्या गलती की माफी तू मांगती है और मामले को भुला दीजिए, साली यार तूने हमको समझ के क्या रखा है। जो सुधे अपनी लीडर कहती भाई बोलिए यार उसको मतलब यहाँ पे छोड़ने के बदले आपको क्या चाहिए। वो कहते बदले में हमको क्या चाहिए, हम उसको नहीं छोड़ने वाले, आखिर यहाँ पे धमकी दे रहे हैं कि भाई चूचे उसको हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हारा अंजाम यहाँ पे बुरा होगा। अपनी लीडर भी कह देते कि भाई आखिर हम भी यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम उसको नहीं देंगे, और मैं लीडर यहाँ पर हूँ, लीडर होने के नाते मेरे सेट का कोई भी डिसेबल यहाँ पर हो उसके प्रोटेक्शन करना मेरा फर्ज यहाँ पे बनता है। जो सुनते सामने वाले एल्डर को बड़ा गुस्सा आता है, जो शिप से आता है ना शिप के अंदर ढेर सारे कैनन यहाँ पे थे, वो कैनन निकाल लेता है और हमला करने को यहाँ पे तैयार था, एकदम तैयार यहाँ पे था। और धमकी दे देता कि सुनो भाई एक मौका अभी भी देता हूँ, उसको चुपचाप हमारे हवाले कर दो, हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अगर तूने उसको हमारे हवाले नहीं किया अगली बार ना कैनन से गोली आएगा। तो सारी की सारी औरतें यहाँ पे डर जाती है, लेकिन हर कोई भी नहीं मानता। एक साइड यहाँ पे टेंस का माहौल था, दूसरे साइड सेट के अंदर से ना कोई रिएक्शन होता है, एक बड़ा रिएक्शन होता है भाई। वही जो लड़की यहाँ पे थी ना लड़की की बॉडी से, क्योंकि धीरे धीरे उससे हड्डी का जो भी पीस था ना अच्छे से रिफाइन कर लिया था, जिससे उसकी पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और स्पेशल सुप्रीम बोन नाम का कोई बंदे के अंदर बॉडी का वो स्पेशल रहता है कुछ, वो भी ऐसा अवेकन हो जाता है। तो आसपास के सेट के सब ना बंदे नोटिस करते हो माय गॉड सुप्रीम बोन, किसने सुप्रीम बोन यहाँ पे अवेकन कर लिया, यार ऐसा कैसे हो सकता, कौन हो सकता भाई, हमारे सेट से यहाँ पे आ रहा है, लगता है हमारे सेट का कोई मेंबर यहाँ पर होगा। हड्डी मतलब हड्डी बोल रहा हूँ यार, लाश ताबूत से बाहर आ जाते, क्या बात को सच्ची में कोई ऐसा हुआ है यार, कौन यहाँ पर हुआ है। ये लोग भी हिल जाता है, बाप रे भाई लाशें भी बाहर आके यहाँ पे देख रही है। तो मालूम चलता है भाई जो नई लड़की यहाँ पर आई है ना जिसके पीछे उसके सेडोले पड़े हुए, ये तो वो लड़की लग रही है। तो ये बुढ़िया भी कहती है क्या बात करो सच्ची में, फिर तो भाई हमारे सेड आगे चल के देखना बहुत ही बढ़िया बनेगा, बड़ा कमाल का। ये दूसरी कहती है हाँ लेकिन इसके सेड वाले इसके पीछे पड़े हुए थे, वो लोग ना अभी भी ना आए हुए हैं और सेड के बारे में फाइट कर हमारी लीडर और बाकी लीडर मिलकर रोकने की कोशिश
कोशिश करे, हमको भी जाकर उनको रोकना चाहिए थे, इसलिए सभी चल जाते बाहर आते जहाँ पे माहौल बड़ा टेंस हो रखा था। लीडर क्या करे उसको खुद भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा कि भाई सबसे पहले डिसाइपल हम बनाना नहीं चाहते थे, वही जो हमारा लड़का यहाँ पे था शुयू वो बनाया, हम भी उससे बड़ा प्यार करते थे इसलिए हमने भी मना यहाँ पे नहीं किया। लेकिन माहौल ऐसा आ चुका है कि अगर सामने से डिसाइपल उसके हवाले नहीं किया ये लोग हमको बर्बाद कर देंगे, और डिसाइपल यार उनके हवाले करने में मुझे बुरा यहाँ पे लगेगा कि शिट यार क्या करूँ, कन्फ्यूजन में आ चुकी हूँ। जो एल्डर था सामने से वो भी कहता है चलो यार एक बार और आपको वार्निंग दे देता हूँ, लड़की हमारे हवाले कर दीजिए वरना अंजाम बुरा होगा। तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उतने में सारे एल्डर्स उसे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे अंदर से आ रहे थे। लीडर भी देख के कंफ्यूज कि भाई इनको क्या हो गया, सारे एल्डर को मैंने अंदर रहने बोला था, ये सब यहाँ पे बाहर का को आ रहे। एल्डर बाहर आकर पूरे जोश में यहाँ पे थे, मिडल फिंगर दिखाते कहते कद्दू मेरा यार वो लड़की तुम्हारे हवाले नहीं होगा यार, मालूम है हम लोग क्या करेंगे, जो टट्टी होती ना टट्टी तुम्हारे मुंह पर उठा के फेंक देंगे। अपने लीडर और बाकी बंदे कंफ्यूज कि भाई इन सारे एल्डर को क्या हो गया, किस बात का इनके अंदर इतना जोश अचानक से आ गया। और उस एल्डर को आ जाता गुस्सा कि क्या तुमने मुझे ऐसा बोला, यहाँ तक कि जो मेरी माँ है ना, मेरी माँ ने मुझसे कभी ऐसा बोला नहीं, ये कहती तेरी दादी माँ साले तू एक बार नीचे यहाँ पर आ जाना, तेरी इतनी हड्डी पसली एक कर दूंगी ना कि भाई तेरा जो दादी माँ तेरी मम्मी मिलकर भी ऐसा कलेक्ट करेंगे ना तो भी कलेक्ट नहीं हो पाएगा। अपनी लीडर भी कहती है भाई क्या हो गया भाई तुम सबके अंदर इतना जोश किस बात का आ गया, तो ये सारी की सारी कहानी न कान में बता देती है। लीडर भी कहती है क्या बात करी हो सच्ची में, वो कहती है सच्ची में। अब ये बात सुनकर जो लीडर है ना, लीडर को भी बहुत ही ज्यादा जोश आता है, पहले जोर जोर से हंसती है और पूरे एटीट्यूड हैज फक वाले एटीट्यूड में कहती है भाई तुमको लड़की चाहिए ना, नहीं मिलेगा, टट्टी ले लो हमारा। ये एटीट्यूड देख कर ना अब जो एल्डर यहाँ पे था वो एल्डर भी डर जाता है कि यार पहले कुछ एल्डर यहाँ पर है एटीट्यूड में, लीडर जो कि हमसे इतना डर रही थी उसके अंदर भी एटीट्यूड आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है वो सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आ चुका है। जिस बात के इनके अंदर इतना घमंड आ गया, मेरे सेट वालों ने मुझे बोल के भेजा था कि लड़की लोग को लेकर आना, कोई ऐसा मतलब लड़की खाली लेकर आना, बाकी कोई ऐसा नफरत यहाँ पे पैदा मत कर देना, लेकिन अगर कुछ करूंगा स्ट्रॉन्ग बंदा आएगा नफरत पैदा हो जाएगा, इसलिए शायद मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। इससे जाने को तैयार हो जाता है, जाने से पहले धमकी देता सुन लो भाई अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुमको मालूम नहीं है मेरे यंग मास्टर वो कौन से बंदे यहाँ पर है, आऊंगा तुम में से कोई नहीं बचेगा, इतना बोल के निकल जाता है। अपने सारी औरतें खुश, उसी एल्डर से, वो एल्डर जो कि भाई माई को अपने साथ लेने आया था, लेकिन हमारी सारी एल्डर और लीडर ने अपने एटीट्यूड दिखा के उसको भगा दिया था। वो अपने सेट में यहाँ पे जाता है और अपने यंग मास्टर के पास यानी उसी लड़के के पास आता है जो लड़का बाई माई को यहाँ पे वापस बुलाना चाहता था, जो जबरदस्ती उसके साथ शादी करना चाहता था, और ये पूरा अपने सेट करे ना चीफ डिसाइपल यहाँ पे था। ये कहता बोलो भाई तुम्हारा काम हो गया, ये सामने से बताता कि अरे चीफ डिसाइपल जी नहीं हो पाया, अभी वो काम यहाँ पे नहीं हो पाया, एक छोटा सा ना दिक्कत यहाँ पर आ गया था। जो सुनते ना वो आ जाता गुस्से में, चीफ डिसाइपल वेन चेंग उसका यहाँ पे नाम है तो वेंग चेंग बुलाऊंगा, वही वेंग चेंग गुस्से में आ जाता क्या काम यहाँ पे नहीं हुआ, तेरी इतनी हिम्मत, वो भी डर जाता, कहते सुनिए ना हमको बताने का मौका दीजिए, हमको वेंग चेंग के बारे में बताया जाता है कि भाई वेंग चेंग समझो भाई चीफ डिसाइपल यानी जितने भी डिसाइपल लोग ना उसमें सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यही यहाँ पर है। प्लस इसकी आंखों में जो गोल्डन लाइट यहाँ पे दिखता ना ये सबूत है कि भाई ये कोई ऐसे वैसे का नहीं बल्कि पीछे जन्म में एक बड़ा कमाल का बंदा था, उसी बंदे का ना ये रिइंकार्नेशन रूप यहाँ पर है, और पीछे जन्म में ये डुओ कल्टीवेशन में बहुत बड़ा चैंपियन था, और डुओ कल्टीवेशन कर करके ना ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना था। अब आते भाई ये जन्म में जहाँ पे अभी भी डुओ कल्टीवेशन की टेक्निक इसको याद है, और बहुत सारे ऐसे अभी भी इसके पुराने जन्म के जो दुश्मन है ना दुनिया में यहाँ वहाँ घूम रहे, तो इसलिए ना ये सेट से बाहर जल्दी निकलता नहीं है भैया, अगर दुश्मन मुझे मिलेंगे तो मेरी कुटाई कर देंगे, तो इसलिए निकलने से पहले मेरी जो भी पावर है ना पीछे जन्म जितनी मुझे यहाँ पर स्टोर करना है डुओ कल्टीवेशन कर करके, इसलिए मुझे जितनी ज्यादा हो सके उतनी बीबीओ की जरूरत है, और तब जाके ना मुझे ये माई फाई यहाँ पे दिखी थी या फाई माई कह लो, इसके पास वो जो बॉडी है ना इसके साथ डुओ कल्टीवेशन करूंगा तो भाई मेरा पावर तुरंत रिपेयर हो जाएगा, मतलब पूरा पावर यहाँ पर रिस्टोर कर लूंगा, इसलिए कुछ भी हो जाए मेन्यू वो चाहिए। सामने सेल्डा कहता बात तो सुन लो यार, वो सेट अकेला नहीं है, उसके सपोर्ट में भी कोई स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पे है। ये कहता भाई मुझे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, पहले एक गड्डी लेके गए थे 10-15 गड्डी लेके जाओ, कुछ भी हो जाए वो लड़की मेरे को चाहिए मतलब चाहिए। जो सुंदर कहता डोंट वरी चाहिए ना, हाँ मैं आपको लाके दे दूंगा। हाँ तो सच्ची में वो एक दो नहीं बल्कि 10-15 गड्डी लेते, उसी गड्डी में से गड्डी मतलब वही फ्लाइंग बोट यार, वो फ्लाइंग बोट पे बैठ के निकल जाते। एल्डर ने ठान लिया कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों ना कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्टर यहाँ पे रहे, हम लोग इस और एक दो बंदे नहीं बल्कि ढेर सारे बंदे जा रहे, उस लड़की को ना अपने साथ वापस लेकर आएंगे। और आते भाई इसी सेट की ओर, जहाँ सेट में खबर आ जाते कि भाई वो जो एल्डर है ना वो एल्डर यहाँ पे वापस लौट रहा है और अपने साथ में ढेर सारे बंदों को और ढेर सारे फ्लाइंग शिप को लेके आ रहा है। अकेले जमीन से आता हूँ फाइट वाइट कर लेते, लेकिन शिप से यहाँ पे आ रहा है। एक तो भाई दो डिसएडवांटेज, एक तो भाई शिप से वो गोले का हमला चलाएगा और सेकंड वो लोग शिप में छुपे हुए रहेंगे, जिससे उनकी प्रोटेक्शन मिलेगी, हम चाह के उसके साथ यहाँ पे फाइट वाइट नहीं कर सकते। यानी उनको हराने का उनसे बचने का एक ही तरीका है कि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं उनको डिले करने का, उनको रोकने का। उसी बीच में जो अपनी लड़की है भाई जिसको बचाने के लिए सब करे बाई माई, उसको
उसको हम इंप्रूव यहाँ पे करने देंगे। दूसरी कहती लेकिन तो भी ये प्लान भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसने सुप्रीम गोल्डन बोन अभी अभी एक्टिवेट यहाँ पे किया है। उसको अच्छे से मास्टर करने के लिए, उसको करते करते ट्यूबलेशन लेवल पे जाने के लिए कम से कम ना भाई 1 साल के आसपास का टाइम लग जाएगा। हम चाह के भी ये सेट वाले को 1 साल के लिए हम रोक ही नहीं सकते। तो अब क्या करें यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो अपनी लीडर सामने से कहते सुनो 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 सुनो, हम चाह के भी फाइट करके उनको 1 साल के लिए डिले नहीं कर सकता। अभी के लिए हमारे सेट का जो फॉर्मेशन है ना, वो फॉर्मेशन एक्टिवेट यहाँ पे कर सकते हैं। जो फॉर्मेशन है ना 2 से 3 महीने आराम से हमको बचा लेगा। और जब तक हमको 2 से 3 महीने का टाइम मिल जाएगा सोचने का, हाँ तो क्या करने और क्या नहीं करना हम वो सोच सकते हैं। हाँ तो सामने से बाकी एल्डर भी कहते हैं यस, इसके अलावा हमारे पास सर कोई भी रास्ता यहाँ पे नहीं है। उतने में अपना जो शुयू है ना वो पीछे से आता और आते तो सुनो यार जल्दी से ना 100 बकेट यहाँ पे तैयार कर दो और सारे बकेट में ना पानी भर भर के होना चाहिए। अब ये लोग भी कंफ्यूज कि भाई तुझे 1-2 बकेट से नहीं बल्कि 100 बकेट से काम है, इतने बकेट का क्या करेगा। ये कहता है क्योंकि मैं एक सीनियर यहाँ पे आ रहे हैं, उनके ढेर सारी टांगे हैं, उनको सारी के सारी टांगे धोना बहुत ही पसंद है। तो एक बाल्टी पानी में नहीं होगा, इससे जितना ज्यादा हो सके ना मिनिमम 100 तो यहाँ पे लग जाएगा। तो जो लीडर यहाँ पे थी ना वो भड़क जाती है और गुस्सा करती है, बहुत जोर से गुस्सा करती है और कहती है भाई अभी के लिए वो सारा जो फीलिंग सेट है वो हमला करने के लिए यहाँ पे आ रही है और तुझे यहाँ पे अपने सीनियर को बुलाया पैर धुलाने के लिए। अबे तुझे शर्म और आती है कि नहीं? तुझे आइडिया भी है कि भाई हम लोग मुसीबत में, तुझे अपनी मस्ती में पड़ी हुई है। सामने सो के तो उससे मुझे क्या, वो हमला करने यहाँ पे आ रहे सेट से, तो मुझे उससे क्या, इसमें मेरा क्या लेना देना। बाकी एल्डर कहती है एक तो भाई तो फालतू बकवास करने लगा है, ऊपर से भाई लीडर के साथ भी बदतमीजी से बातचीत कर रहा है। यार माफी मांग ले, माफी मांग ले। सामने से ये कहता बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगा आपके लिए। उनका प्रॉब्लम, उनका जो भी कुछ है भाई स्टेट वालों का वो बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे लिए दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपने सीनियर की सेवा पानी करना, सेवा पानी करना यानी उनका पैर धोना, उनका पैर धोना ही सबसे बड़ी बात है। उसके सामने ये फीलिंग सेट, ये छोटा ब्लड सेट मतलब क्या ही है। जो सुनने बाकी एल्डर कहती है तू पागल वागल है क्या भाई, तुझे क्या कह रहा है, क्या तू करे, तुझे शर्म वरम भी आती है, तुझे आइडिया भी, तूने अभी क्या बोला है। तो तभी पीछे ना सेट की एक डिसाइपल यहाँ पर आती है और आते थे मास्टर लीडर अरे जल्दी से मेरी बात यहाँ पे सुनिए। हमारे सेट के बारे ना ये कीड़ा आते हुए दिखाई दे रहा है, कीड़ा, एक अजीब सा कीड़ा। यार आपका जो कीड़ा रहा यार उसके बारे में बातचीत हमारा शुरू भी कर रहा था और ये लड़की भी उसी के बारे में बातचीत कर रही है। बाकी एल्डर और लीडर कहती है स्पेशली कि भाई कीड़ा कैसा कीड़ा है भाई। तो सामने से बताती है भाई आई डोंट नो, बड़ा अजीब सा कीड़ा है, बड़े साइज का, एकदम पूरे ना एटीट्यूड में हमारी सेट की ओर यहाँ पे बढ़ रहा था। देखने से मुझे ऐसा कोई बुरा तो नहीं लगा, इससे सोचा कि सबसे पहले आपको बता दूं। ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो चलो मेनू बताओ। हाँ तो सेट को उस एरिया में जाते, जिस एरिया में ना एक फॉर्मेशन लगा हुआ था और टीवी जैसा कि यहाँ पे बैठे बैठे, टीवी नहीं भाई सीसीटीवी जैसा कि यहाँ पे बैठे बैठे क्या हो रहा है बाहर साइड देख सकते। तो बाहर साइड आई मीन यहीं से बैठे बैठे देख लेते। बाहर से अपना कीड़ा पूरे एटीट्यूड में आ रहा था और बाहर साइड भाई वो दूसरे फीलिंग सेट वाले भी आ चुके थे। फीलिंग सेट का जो एल्डर था ना वो अपने कीड़े से कहता कीड़े के बच्चे तो कौन है आई डोंट नो, लेकिन अभी के लिए ये सेट से हमको काम है, अगर अपनी जान बचाना चाहता तो निकल जाए यहाँ से। कीड़ा इग्नोर मार देता उसकी बातों को और आगे बढ़ने लग जाता है। एल्डर को आ जाता गुस्सा कि भाई हमको इग्नोर यहाँ पे मारेगा, जल्दी से भाई हमला कर दो साले की ओर। हाँ तो तोप का गोला निकाला जाता है और हमला कर दिया जाता है, जिससे धमाका होता है। इनको लगता गया साला कीड़ा बड़ा है हमसे पंगा लेने के लिए, लेकिन कीड़े को कुछ भी नहीं होता। फाइनली अपने बड़े फॉर्म में आता है। पहली बार ना हमने इसको इतने बड़े और इतने कूल फॉर्म में देखा है कीड़े को, जो देख के भाई लोग हिल जाते कि भाई एक भी निशान हुआ नहीं। हमको लगा जो कीड़ा ना वो कीड़े के भाई टुकड़े टुकड़े यहाँ पे हो जाएंगे। जो एल्डर यहाँ पे कहता है कि वही तो भाई बड़े से बड़े लेवल का बंदा ना वो भी अटैक के सामने टिक नहीं सकता, लेकिन ये कैसे यहाँ पे बच गया। डोरी और अटैक यहाँ पे करो, ढेर सारे और भी अटैक यहाँ पे कर दिया जाता है। और इस बार अपने कीड़े का फाइट करने का कोई मूड नहीं था, आत्मा को बुला लेता है और कहते हैं कि सामने जो अटैक आ रहा है ना वो अटैक की एनर्जी यहाँ पे खाली। आई नो भाई इससे तेरा कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी हो जाए। तो आत्मा भी कहता हाँ यार इससे मेरा क्या ही फायदा होगा, लेकिन थोड़ा सा तो मिल जाएगा तो चलेगा। इससे जो भी आत्मा था ना वो पूरा का पूरा पावर अब्सॉर्ब कर लेता है अटैक का। और जो देखे लोग और हिल जाते हैं कि भाई हमने अटैक किया था, हमने लंच यहाँ पे नहीं दिया था जो उसने अपनी बॉडी में यहाँ पे डाल दिया। अब वो है क्या, और ये जो सारा कांड है ना सीड के अंदर से सारी एल्डर्स भी देखे जा रही थी, वो सभी हिल जाती भाई ये क्या था उनका। वो जो अटैक है ना वो अटैक से हमको बहुत ही डर लगता है, लेकिन किसी ने उस अटैक को ना आराम से जूस समझ के यहाँ पे पी भी लिया। कौन है भाई ये कीड़ा और ये आत्मा जो भी है। और सेम सवाल बाहर से सारे एल्डर के बंदे लोग भी पूछते कि भाई तुम हो कौन। जो सुंदर अपना कीड़ा कहता मैं कौन हूँ, ये जानने की तुम्हारी औकात बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। मैंने देख लिया भाई जब से आए हो तब से तुमने बहुत ही अटैक मेरे पे किया, मैंने कोई भी अटैक अभी तक नहीं किया। अब मेरी बारी आ चुकी है तुम्हारे पे अटैक करने की। तो भाई अपने देख सकते हैं वापस से बड़े से खतरनाक से फॉर्म में आता है, अटैक करने को तैयार था। उनको यही देख के फट के चार हो जाती है। एल्डर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज यार ऐसा ना करो, हमको छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, आपका ये जो एहसान है ना हम जिंदगी भर मानेंगे अगर आपने छोड़ दिया तो। जो सुनते कीड़ा कहता कि अच्छा अब तुमको माफी चाहिए, या तुमने 1-2 बार अटैक किया रहता तो मैं छोड़ भी देता, तुमने बहुत ही अटैक कर लिया, अब हम तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वो सामने से कहता है एल्डर की
भाई अब कीड़े हो, इतने महान कीड़े यहाँ पर हो, अगर आप हमारे जैसे छोटे लोग को परेशान करोगे, मारोगे ना, तो बाकी पब्लिक आप पे हंसेगी, आप पे थू थू करेगी, इतना स्ट्रॉन्ग होकर है ना छोटे लोग को मारता है। जो सुंदर ये भी कहता हाँ ये बात तूने देखा है तो ठीक बोला, मेरे भी सीनियर लोग यहाँ पर है, अगर मैंने बताया कि भाई मैंने तुम जैसे बंदों को मारा, वो तो सच्ची में मेरे ऊपर हंसेंगे। हाँ तो भाई मैं सामने से नहीं कुछ करूंगा। जो सुंदर लोग कुछ नहीं करोगे, ये कहते कुछ नहीं करूंगा, बस अपने हाथों से हाई बोलूंगा, अपने हाथों से हाई बोलता है। उसके हाथ में कुछ ज्यादा ही दम था, इतना दम कि सारा शेर बर्बाद होने लग जाता है, बंदे मरने लगे थे। जो बंदे बचे कुछ थे ना वो सब वहां से भागते हैं। अपना कीड़ा भी कहता है क्या यार बीच में डिस्टर्ब करके मेरा टाइम फालतू में डिले कर दिए। और सामने से कीड़ा नहीं, इनसे कहता हाँ तुम लोग भाई क्या तुम्हें चोरी चुपके से कहानी यहाँ पे देखे जा रहे हो, चुपचाप बाहर आओ ना। ये लोग और डर जाते कि बाप रे यार बाहर से किसी को नहीं दिखता कि हम लोग अंदर से देख रहे, लेकिन इनको दिख गया, ये तो बड़े कमाल के, ये हमको बाहर बुला रहे, कहीं हमको भी जहां से ना मार डाले। तो पीछे से अपना शू है ना जो से हंसने लग जाता है। तो ये सब हिल जाते, कह रहे हैं तू हंस यहाँ पे काय को रहा है, तू पागल वागल हो गया है क्या, अभी इतनी बड़ी मुसीबत में तुझे हंसने की पड़ी हुई है। ये कहता कि मैं हंसू ना तो और क्या करूं। ये लोग कहते भाई वो भरोसा नहीं है, वो हंसने हमको बाहर बुला नहीं गए, नहीं जाएंगे तो भाई वो अंदर आ जाएगा और सबकी जान निकलेगा, तू हंसे जा रहा है। ये कहता ऑफ कोर्स हंसे जा रहा हूं क्योंकि भाई अपने ही बंदे, यही तो है मेरे सीनियर जिनको मैंने यहाँ पे बुलाए थे, जिनके पैर यहाँ पे धोने के लिए हमने 100 बकेट मंगवाए थे। जो सुनते सारे एल्डर चौक जाते हैं, मतलब यही तुम्हारा सीनियर जिसके बारे में तुमने बात की थी, ऐसे इसकी मास्टर को जैसे सारे एल्डर को आइडिया लगता है कि शुयू का सीनियर और कोई नहीं बल्कि वो आत्मा, वो जो कीड़ा जो कि यहाँ पर आया है वही दोनों यहाँ पर है। तो लोग तो खुश हो जाते हैं और मास्टर तो इतनी खुश हो जाती है कि गीली गीली चुमियां देने लग जाती है शुयू को, कहती है सुनो बेटा या इतने सालों में जितने भी मैंने अपने डिसाइपल बनाए ना, तुम ही सबसे कमाल थे जिन्होंने आज इतना बड़ा काम यहाँ पे किया, बना बाकी सब तो नल्ले, हमको लग नहीं था तुम इतने ज्यादा कमाल के बंदों को लेकर आ जाओगे, इसलिए अपने आत्मा और कीड़ा का ना बहुत ही अच्छे से स्वागत यहाँ पे किया जाता है। तो ये दोनों भी आगे आते हैं, जो कीड़ा नाम अपने शुयू के हाथ में आता है और कीड़ा कहता है क्या ना हड्डी को खबर यहाँ पे मिली थी, तुमने खबर यहाँ पे दी थी, कोई तो तुमको परेशान कर रहा है, हड्डी बिजी यहाँ पे था, कोठे पे गया था इसके लिए, तो उसने मुझे यहाँ पे भेज दिया, बोलो यार तुमको कौन परेशान कर रहा है, मैं उसको भी सबक सिखाता हूँ। ये कहता जो लोग हमको परेशान करे थे ना तुमने उसको भगा दिया। तो कीड़ा भी कहता एक सेकंड, जो लोगों को अभी मैंने भगाया वो सब तुमको परेशान कर रहे थे, शीट यार वो सब तो यहाँ पे भाग गए यार, मुझे मालूम होता तो भागने नहीं देता ना, पहले तुमने बताया नहीं। ये कहता अरे यार आपने भगा दिया और कुछ भी नहीं चाहिए। कीड़ा कहता नहीं, हड्डी ने बोल के भेजा कि जिन लोगों ने परेशान किया है उनको सबक सिखाओ ताकि जिंदगी में ना वो लोग कभी तुमको परेशान करने के बारे में सोच भी ना सके। हाँ तो समझ जाओ यार, तो उनको जाने दूंगा नहीं। तो इसके ढेर सारे हाथ यहाँ पे थे, एक हाथ यूज करता है पोर्टल ओपन करता है, उसी पोर्टल में हाथ डालकर जो बाकी बंदे भाग रहे थे ना बाकी बंदों के पीछे पहुंच जाता, बाकी बंदे भागे जा रहे, कसम खा लेते भाई ईश्वर हम बच गए ना, हम लिख के बोलते वापस आएंगे पूरे इनके सेट को बर्बाद करेंगे। उतने में जैसे हाथ आता है इनका मुंह तो निकल जाता है ये किसका हाथ है और ये हमको कहां लेके जा रहा है। तो हाथ से पकड़ के पोर्टल द्वारा इनको सेट में लाके पटक दिया जाता है। अपनी मास्टर अपने सारे एल्डर देखो खुश और जोर से हंसते भाई देखो नल्लो को, भाई देखो भाग रहे थे भाग भी नहीं पाए। उसके जो बाकी सारे एल्डर यहाँ पे थे ना मिलकर भरदम कुटाई करते हैं उन सारे बंदों की। उसके बाद अपना कीड़ा कहते हो ठीक है भाई सारे बंदे तुम्हारे हाथ में, तुमको जो करना तुम यहाँ पे कर सकते हो। अपने शुयू कहते यस उनके साथ तो एल्डर लोग मिलकर जो करना कर लेंगे। यार आपको अपने पैर धोने पसंद है ना, हाँ तो आपको पैर धोने के लिए मैं बकेट का इंतजाम यहाँ पे करवाता हूँ। लीडर भूल गई मैंने क्या बोला था, 100 बकेट का यहाँ पे इंतजाम करवाने का, आप तो परमिशन दे दोगी ना। ये कहते हैं क्या बकवास यहाँ पे कर रहे हो, अरे 100 बकेट अरे 1000 बकेट यहाँ पे मंगाओ, इनके सारे हाथ पैर धोने के लिए 1000 बकेट की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। हाँ तो जैसे ये लाइन जोर से काफी जोर से बोलती है, जोश में कहती है, लेकिन इनका रिएक्शन ऐसा आता है, ये भी देखे कन्फ्यूज ऐसा रिएक्शन कह को दे रही हो। सामने से अपना कीड़ा कहता है कि अरे यार सारे हाथ पैर धोने के लिए 500 में काम चल जाएगा यार, तुम्हारा मैक्स भी कितना खराब है। ये भी कहते यार मैक्स में मुझे अंडा यहाँ पे मिलता था इसलिए मेरा मैक्स खराब है। हंसी खुशी का माहौल यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे शुरू होता है वही वेन पर जो सबसे कमाल का चीफ डिसाइपल यहाँ पे था अपने सेठ का, अरे जो कि हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो लड़कियों के साथ डुओ कल्टीवेशन करता है। सेठ का जो लीडर है ना वो भी इसके सामने कुत्ते जैसा बर्ताव करता है, खबर सुनाता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, बैंड बज गई। ये भी कहते क्या ऐसा हो गया क्या, तुम जाओ उनको देख लूंगा। तो लीडर भी कहता ओके यंग मास्टर बाय, इतना बोल के निकल जाता है। ये भी देखता हो यार किसी भी हो जाए वो लड़की मुझे यहाँ पे चाहिए, उसके लिए बीच में कोई कीड़ा आ जाए या कोई आत्मा आ जाए, आई फकिंग डोंट केयर, इतना बोल के ना मैसेज यहाँ पे भेजता है किसी बड़े बड़े लोगों पे। ढेर सारे बड़े बड़े लोग थे, उनके पास भी मैसेज आता है कि एक कीड़ा है एक आत्मा है, इतने स्ट्रॉन्ग है कि ऐसे ऐसे उन्होंने बैंड बजा दी। तो ये लोग भी आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं कि पक्का जो कीड़ा वो आत्मा ना उनकी जो पावर है टाउ स्टेज के बराबर यहाँ पर होगी, तभी तो सारे एल्डर की बैंड एक बार में यहाँ पे बजा दिया और भाग भी रहते तो भी दूर से उनको पकड़ लिया। टाउ स्टेज के बंदे ऐसा कर सकता है। और ये सारे वो बंदे यहाँ पे थे जो कि छोटे सैलेंट्स यहाँ पे आए थे। अगर आपको याद हो गई दुनिया पे ना अब बड़े बड़े दूसरे लोग का कब्जा यहाँ पर हो चुका है, ज्यादा का जो सेट है ना उसी से बिलोंग यहाँ पे करता है। जो टाउ स्टेज ना, पहले टाउ स्टेज नाम का कोई स्टेज यहाँ पे नहीं था, लेकिन वो लोग आने के बाद ना इनकार्नेशन स्टेज टाउ स्टेज वैसे ढेर सारे बड़े बड़े स्टेज यहाँ पे आने लगे। ये लोग कहते हैं कि वही तो यार पक्का
यार ये जो एक लड़का आपको याद होगा जो गायब यहाँ पे हो चुका था, जो अभी शैडो आइलैंड पे ना टट्टी उठाने का काम करता है। हाँ पक्का भाई इन कीड़े और इस आत्मा ने मिलकर गायब किया होगा। एक बंदा कहते हुई तो यार ये जो लड़का है वो लड़का, और साथ ही में जो वेन यहाँ पर है, ये वेन भी बड़ा कमाल के एक बंदे का इनकारनेशन रूप यहाँ पर है। और हमको बहुत पहले बोला गया था कि आगे चलकर ना 3 कमाल के ऐसे बंदे आएंगे, जिसमें से 2 तो ये यहाँ पर है, तीसरा कौन यहाँ पर है वो मालूम यहाँ पे नहीं चला है। लेकिन बीच में ये अजीब से कीड़े अजीब सी आत्मा के ना हमको डिस्टर्ब यहाँ पे करे। एक बंदा कहता है छोटे मोटे कीड़े और आत्मा यहाँ पे टेंशन काहे को लेते भाई, किसी बंदे को भेजो और ठिकाने लगाओ यार। हमारे पास हेड है सारे बंदे जो टॉप स्टेज बंदों की बैंड बजा सके, तो 2 बंदों को चूज किया जाता है। एक का नाम यहाँ पे शी हाउ था और एक का नाम शी ह्यून यहाँ पे था, शायद दोनों भाई होंगे। उनको कहा जाता है कि जाओ ये मिशन तुमको देते हैं, तुम्हारा ये काम है कि सबसे पहले ये जो कीड़ा और आत्मा है ना उसको रास्ते से हटा दो। सेकंड बाई चांस इसी कीड़े या इसी आत्मा का हाथ यहाँ पर है ना हमारे उस बंदे को गायब करने के पीछे, तो आराम से पता कर लो कहाँ पे गायब करके यहाँ पे रखा है। और तीसरा ये कि भाई तुम ये करने की कोशिश करो, ये जो तीसरा मिस्टीरियस मैन यहाँ पर है ना वो कौन यहाँ पर है, तो उसको भी यहाँ पे ढूंढ के लेकर आ जाओ, हो जाएगा ना। तो वो दोनों कहते हो जाएगा, इतना बोल को दोनों निकल जाते हैं। अब आते भाई हमारे भाई कीड़े की ओर, जहाँ पे वो तो बड़ा खुश था और कहता है हाय एक दिन के अंदर में जो सेवा पानी हो गई ना मजा आ गया। और जो बाई माई नाम की लड़की थी ना वो भी आती है, उसने पहले अपने कीड़ों को यहाँ पे देखा था जब हड्डी के पास यहाँ पर आई थी, तो कहती है हेलो कीड़े जी कैसे हो। जो सीनियर यहाँ पर है ना उनसे कहिएगा कि इंतजार कीजिए, अभी मेरा अपना पावर स्टेबल कर रही हूँ, जैसे मेरा पावर यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा ना मैं वापस शैडो आइलैंड पे आऊंगी और उनकी सेवा पानी यहाँ पे करूंगी। तो सामने से अपना कीड़ा कहता कि अरे यार खुद यहाँ पे आने वाले थे लेकिन अचानक से उनको कुछ काम यहाँ पे याद आ गया इसलिए खुद यहाँ पे नहीं आ पाए और मुझे उन्होंने यहाँ पे भेज दिया। और जो कुत्ते वाले सीनियर यहाँ पे थे ना उन्होंने अपना 2 पीस डॉग फूड यहाँ पे दिया, ये लीजिए। तो ये भी कहती है आपका शुक्रिया यार, ये डॉग फूड का 2 हिस्सा भी ना बड़ा कमाल का होगा। तो जैसे सारी बातें अपनी लीडर यहाँ पे सुनती ना वो चौक यहाँ पे जाती है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था ये जो कीड़ा ना यही कीड़ा यहाँ पे बड़ा सीनियर है, लेकिन नहीं इसकी बातों से लग रहा कोई कुत्ता भी है उसके ऊपर का भी कोई सीनियर यहाँ पर है। लास्ट टाइम शोयो आया था उसने ढेर सारी औरतों को बुलाया था ये कहते हुए मेरा कोई सीनियर है उसकी सेवा पानी जाके यहाँ पे करो। तो सेवा पानी करने के लिए सामने से कोई और रेडी नहीं हुआ था, ये खाली रेडी हुई थी। और आज इसका पावर ना सुप्रीम बोन का एक्टिवेट हुआ, यानी उसी सीनियर ने सुप्रीम बोन की पावर एक्टिवेट करवाया होगा। यानी सोचा वो सीनियर तो ये हड्डी से आई मीन कीड़े से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होगा। यानी शोयो मेरी जान तूने क्या सीनियर ढूंढा है, ऐसा अजीब समूह बना रही थी। शोयो भी कंफ्यूज हो जाता है, खैर यार मास्टर को क्या हो गया इतना गंदा समूह काय को बना रही है, बच्चे देख कर डर जाएंगे ऐसा समूह। तो अपने कीड़ा यहाँ से जाने को तैयार था, लेकिन क्या लीडर यहाँ पे सामने आती है और कहती सुनो यार तुम्हारे जो सीनियर है जिसको सेवा पानी करने के लिए लड़कियां चाहिए बोल दो यार कोई और चाहिए क्या, मैं यहाँ पे रेडी हूँ। एकदम हट्टा खट्टा फॉर्म में आती है, बॉडी वॉडी दिखाती कहती भाई ये देखो मेरी बॉडी शोडी, यह सबको पसंद आता है उनको भी पसंद आएगा, उनके लिए कोई भी काम करने को तैयार हूँ। अपना कीड़ा कहते उनको हट्टी खट्टी लड़कियां नहीं पसंद है, उनको प्यारी मासूम सी नॉर्मल जो लड़कियां होती है ना वैसी पसंद है। हाँ तो नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और कहती क्या लगा मैं नॉर्मल नहीं आ सकती, मैं नॉर्मल भी आ सकती हूँ, बोलो कैसा लगा। सेठ की जो बाकी औरतें ना वो भी तैयार होती कहती है सो हम भी है, जो बूढ़ी थी वो तैयार होती है। एक यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हट्टी खट्टी रियल में हट्टी खट्टी है 8 फीट की यहाँ पर है, वो कहती भले साइज में मर्दों जैसी लगती हूँ लेकिन मैं दिल ना मेरा लड़कियों वाला है। तो अपना कीड़ा चिल्लाता है शट अप बकवास बंद करो, उड़ते हुए निकल जाता है। ये अपने बाकियों से कहता है भाई तुम्हारी गलती भाई, वो तो एग्री करने वाले थे मुझे ले जाने के लिए, तुमने बीच में उंगली करके ना उनका गुस्सा दिला दिया। छोड़ो ये तुम्हारी वजह से हमारे हाथ में कोई भी मौका यहाँ पे नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पे शीश तो उन्हीं दोनों पे जो कि वापस जा रहे थे और जो 2 बंदों को इनके पीछे लगाया गया था ना कि जाओ कीड़े और साथ में आत्मा को मारो, वो दोनों रेडी यहाँ पे थे जाल बिछा के, एक बड़ा सा स्वॉर्ड यहाँ पे तैयार कर लिया था अटैक करने के लिए। ये दोनों बंदे अपने कीड़े और आत्मा को मारने को तैयार थे। एक बंदा अटैक करने वाला था, दूसरा रोक देता, कहता रुको जरा सब्र करो, पहला मगर क्यों, दूसरा बताता क्योंकि यार हम लोग चाहे तो इनकी जान कभी भी निकाल सकते हैं लेकिन अभी के लिए हम लोग इनका पीछा करते हैं। देखते भी ये दोनों कहां पे जा रहे, भूल गया हमको एक और मकसद यहां पे मिला कि जो हमारा पार्टनर यहां पे गायब है ना वो कैसे गायब हुआ, कहीं इन्होंने गायब तो नहीं ना कर दिया। हाँ तो पीछा करेंगे उसके बारे में भी आइडिया लग जाएगा। दूसरा भी कहता है यस गुड आइडिया लेट्स गो, इसलिए ये दोनों पीछा करने के निकल जाते हैं। अपना आत्मा और कीड़ा चले जा रहा है और जो ब्लैक मिस्ट यहाँ पे था ना ब्लैक मिस्ट में एंट्री मार लेता है। जो देख के एक बंदा चौक जाता है, कहता माय गॉड बिंदास ब्लैक धुएं के अंदर एंट्री मारे, इनको डर नहीं लगता क्या। दूसरा कहता है भाई टाउ स्टेज के लोग यहाँ पर है तो फालतू में थोड़ा डरेंगे, हमको भी कुछ नहीं होगा भाई, हम भी टाउ स्टेज वाले इसलिए लेट्स गो। ये भी अंदर एंट्री मारते हैं और एंट्री मारने के ना चले जा रहे अपना जो है ना आत्मा वो कहता है कि अरे यार क्यूडू महाराज यार हमारे पीछे दोनों जो बुद्धू पीछा करे, नहीं उनको सच्ची में लगता है कि हमने उनको देखा ही नहीं है, हमने उनको देख लिया, बोलो उनका क्या करें। ये कहते उनका अरे नल्ले बंदे भाई उनका भला हम लोग क्या ही यहाँ पे करेंगे, छोड़ो उनको, हम लोग अपने सफर पे ध्यान देते हैं। तो ये लोग अपने सफर पे ध्यान देते
तो वो आगे निकल जाते, इतना आगे निकल जाते ना कि भाई इन दोनों के नजर से गायब। तो ये दोनों भी कंफ्यूज है। अबे 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 अभी 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 तो यहीं पे थे, वो दोनों अचानक से कैसे गायब हो गए? आगे चलो भाई आगे। तो अपना जो शैडो आइलैंड है ना, शैडो आइलैंड इसी धुएं के किसी कोने में बसा हुआ है। तो ये लोग ना शैडो आइलैंड पे पहुंच चुके थे। मतलब सबसे पहले अपने कीड़ा आत्मा शैडो आइलैंड पे कहते, पीछे करते करते ये दोनों भी आ जाते और ये लोग देख के चौंक जाते कि भाई शैडो आइलैंड यहाँ पे पूरा ऐसा हरा भरा था, पेड़ पौधे यहाँ पे थे। वही देख के हिल जाते, कह रहे यार ब्लैक मिस्ट में जो भी पेड़ पौधे सब रहता है ना, सब सूख जाता है, कोई भी जिंदा नहीं बचता। लेकिन ये सबका सब यहाँ पे पेड़ पौधे सही सलामत यहाँ पे कैसे हैं यार? ये तो बड़ी कमाल की हमने डिस्कवरी कर ली है। पक्का भी जमीन के अंदर ना कोई आइटम यहाँ पर होगा, जो आइटम इस एरिया को बचा रहा है और इसी चक्कर में इस एरिया पे कोई भी ऐसा अफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ा है। हमको अपने शेर को जाके बताना पड़ेगा। दूसरा कहता है कि अगर हम शेर को बताने चले गए तो वो जो आत्मा था, वो जो कीड़ा यहाँ पे था, उसका क्या? उनको हम नहीं मारेंगे। जो सुनने दूसरा बंदा बताता, सुनो भाई ये दुनिया ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी तो दुनिया यहाँ पर है, कीड़े और आत्मा को बाद में ढूंढ को मारेंगे। अभी के लिए भाई ये एरिया बड़ा कमाल का है, हमको जितने जल्दी हो सके ना अपने एल्डर लोग को बताना ही पड़ेगा। इसलिए ना भाई एक बंदा जाता है दूसरे को वहीं पे छोड़ के, बाई चांस वो दोनों दिखेंगे बता देना, प्लस इस एरिया में कुछ भी गड़बड़ ना हो इसके लिए चेक करो। तो वो भी चेक करने के लिए बैठ जाता है और दूसरा निकल जाता है। जो बाईजून यहाँ पे था प्लस उसकी जो टीम थी ना, उनको जाकर इन्फॉर्म कर दिया जाता है। बाईजून को आपको याद नहीं है भाई, जो सबसे पहले 5-6 लौंडे आए थे भाई वो छोटी सी जगह से, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थे। हाँ उनमें जो सफेद बाल वाला लड़का यहाँ पे था ना, अरे उसी का नाम बाईजून था। ये देखो याद आ गया होगा। तो ये लोग वो कहता है भाई बोलो क्या हुआ? ये बता था सुनो, में जैसे कीड़े और आत्मा का पीछा करे थे ना, हम लोग ब्लैक धुएं में पहुंचे। और जैसे ब्लैक धुएं में पहुंचे, हम लोग एक ऐसे एरिया में चले गए जिस एरिया में ना सारी चीजें मेंटेन यहाँ पे थी, सारी की सारी चीजें मेंटेन थी, सारे पेड़ पौधे फूल फले ना सब यहाँ पे सही सलामत था। ऐसा कैसे हो सकते? तो हमने अनुमान यहाँ पे लगाया कि ऐसा हो सकता कि शायद जमीन के अंदर कोई कमाल का आर्टिफैक्ट होगा या कोई कमाल का ट्रेजर आइटम होगा जिसकी वजह से वो जगह इतना अच्छे से मेंटेन है। जो सुंदर बाईजून भी कहते हो क्या बात करो सच्ची में। फिर तो भाई वो एरिया हमको यहाँ पे चाहिए, लेट्स गो। अपना शिप यहाँ पे लेता है और शिप लेकर ना निकल जाता है। शिप लेकर जैसे निकलता है कुछ समय बाद ना पहुंच जाता वो भी उस एरिया में। वो कहते हैं वो यार मानना पड़ेगा, एरिया तो काफी ज्यादा जबरदस्त यहाँ पर है। हम लोग यहाँ पर आ गए ना, अब किसी भी चीज का टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। वो दोनों बताते हैं कि वेल हाँ, तो जैसे कि हमारा अनुमान यहाँ पे था कि जमीन के अंदर पक्का कोई ट्रेजर आइटम होगा। हमने अपना डिवाइन सेंस यूज किया पता करने के लिए, लेकिन तो भी आइडिया नहीं चला कि अंदर क्या आइटम है। यानी पक्का अंदर जो आइटम होगा ना हमसे तो ज्यादा कमाल का होगा। जो सुंदर बाईजून कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर तो भाई खुदाई यहाँ पे करो, आराम आराम से खुदाई करना। जल्दबाजी में खुदवाई की और गलती से कुछ उल्टा सीधा हो गया तो इससे सारी तैयारी करो, जेसीपी बुलडोजर लाओ और प्यार से हौले हौले खुदाओ, मतलब खुदाई करो। उसके बाद यहाँ पे शीशुदा अपने टीम पर यानी कुत्ता हड्डी भालू इनके टीम पर आज यहाँ पे सब लोग ना हड्डी से कहते सुनो ना हड्डी यार, हाँ जो तुमने पैसे चोरी किए थे, चलो ना पैसे लेके मजे वजे करने के लिए क्या यहाँ पे बैठे हुए हैं? ये भी कहते शांत हो जाओ, जोर जोर से मत बोलो। अगर मालिक ने सुन लिया कि मैंने उनके पैसे यहाँ पे चोरी कर लिए तो यार मेरी कुटाई कर देंगे। इसके लिए मैंने अभी पैसे छुपा दिए, जैसे भाई मास्टर का मामला दूर होगा ना पैसे लेके जाके मजे करेंगे। ये लोग कहते हैं हाँ क्या बात है सच्ची में, बताओ बताओ आपने कहा पैसे छुपाए? ये कहते मैंने ऐसे एरिया में छुपाया ना कि मालिक को कभी मालूम नहीं चलेगा। अरे जो हम लोग ब्लैक धुएं से जैसे एंट्री मारते जो एरिया आता ना उसी एरिया के अंदर और जमीन पे खोद कर मैंने जमीन के अंदर यहाँ पे छुपा दिया, कोई आइडिया ही नहीं लगेगा। ये लोग कहते हैं वाह हड्डी यार तुम तो बड़े समझदार हो। ये भी कहते रहे नहीं यार मैं उतना ज्यादा समझदार नहीं हूँ। और उसी एरिया में वो लोग खुदाई करना चालू कर चुके हैं और अपना लेकिन जो मेन कटर है ना वो यहीं पे था। ये फेंग वो बातें सुन लेता है, जो से चलता हड्डी तो हर माई के हड्डी जाता है, डर के मारे भागने लग जाता है। तो अपने ही फेंग ने तलवार फेंक कर हड्डी पे अटैक करता है। जो हड्डी को लगता है और हड्डी है ना ऐसे पेड़ से देख सकते हैं भाई बंद हो जाता है। ये फेंग अपना कहता है वाह ये तेरी सजा है, मेरे पैसे चोरी करने के बदले 3 दिन तक है ना यहीं पर लटकर है। और तुझे क्या लगता है 3 दिन बाद आके आजाद कर दूंगा? नहीं, 3 दिन बाद ना खुद आजाद होने की कोशिश करना। और तू क्या बोला था एंटी वाले एरिया में तूने जमीन में खुदाई की है ना, आई मीन जमीन में गाड़ा है ना, मैं जाके खुदाई करके अभी निकाल लेता हूँ। उसके बाद सीन शो तो उसी एरिया में जिस एरिया में बाईजून उसके सारे बंदे आके पहले से खुदाई करने के लिए लगे पड़े हैं और गड्ढा काफी गहरा यहाँ पे खोद दिया जाता हम देख सकते हैं। सब ये जो था ना बाईजून कहता है खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो। जो लड़कियां यहाँ पे थी ना वो भी सामने से कहती वो यार पक्का सोचो कोई आइटम जिस आइटम ने पूरी एरिया को इतना अच्छे से मेंटेन यहाँ पे किया है तो सोचो कोई ऐसा वैसा आइटम यहाँ पे नहीं होगा, बड़ा कमाल का होगा, हमको मिल जाएगा ना तो मजा यहाँ पर आ जाएगा। तो गड्ढे की खुदाई यहाँ पे चालू है और फाइनली भाई एक बक्सा यहाँ पे दिखता है। ये वही बक्सा जिसके अंदर अपनी हड्डी ने पैसा यहाँ पे छुपाए थे। उतने में हमारा मेकट पीछे से आता है, वो भड़क जाता है कौन है जो मेरे एरिया के अंदर आके यहाँ पे खुदाई किए जा रहा है। अलग बात पे सुनते ही नहीं है उसका ध्यान तभी बक्सा निकला। आराम से हौले हौले प्यार से निकालो तो हमारा जून मतलब हमारा मेकट ये फंग समझ जाता है माय गॉड बक्सा यार ये तो बक्सा मेरा यहाँ पर है जिसके अंदर मैंने पैसा रखे थे जो कि हड्डी ने चोरी किया यानी भाई इसने छुपाया। तो मालूम है क्या ये फंग को ऐसा लगता है कि जैसे वो हड्डी पैसे छुपा रहा था ना किसी और ने उसको पैसे छुपाते हुए देख लिया
लिया, इन्हीं कमीनों ने देख लिया होगा और ये पैसे ये चोरी करने के लिए ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं। इसलिए आवाज लगाते को बक्सा नीचे रख। तो बाइजून भी कहता है भाई तू कौन है और क्यों रखूं बक्सा नीचे। तो अपनी फेंक के दबाओ मेरे एरिया में आके मेरा सामान चोरी करते हो चोर के बच्चों और मुझसे पूछते हो कि भाई तुम कौन हो। सामने से बाइजून कहता है भाई क्या मतलब तुम्हारा एरिया तुम्हारे एरिया में आके किया। जो पहले आता है जिसको पहले मिलता है सामान उसी का हो जाता है। ये मेरा यहाँ पर हो चुका है। दुनिया में जो स्ट्रॉन्ग बंदे ना उनकी इज्जत होती है और तू स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है, इससे तेरी कोई भी इज्जत यहाँ पे नहीं होगा। तो अपने फेंगे नाम और ज्यादा भड़क जाता है और कहता भाई मेरी इज्जत यहाँ पे नहीं होगा। सालो यार मैं तुम्हारी कोटाई करूंगा, अगर मैंने तुम्हारी कोटाई नहीं रखी तो आज के बाद ना मेरा नाम भी यू फेंग नहीं। तो उतने में ना भाई वो दो बंदे को भेज देता है बाइजून हमला करने के लिए। हमारा जो मेन कैरेक्टर दोनों के सर पे एक एक टपली मारता है, एक एक टपली से ना दोनों की बैंड बज जाती है। जो देखे बाइजून भी चौंक जाता है भाई ये दोनों लड़के टाउ स्टेज के थे और इसने एक ही टपली में दोनों की बैंड बजा दी। सुनो बाकी साथी लोग अपना फॉर्मेशन यूज करो और मिलकर इसके ऊपर अटैक करो। सब लोग कहते हो कि ठीक है बॉस हम अपने फॉर्मेशन से अटैक करने को तैयार हैं। देख सकते हो ऐसा फॉर्मेशन यहाँ पे बना लेते हैं, अटैक करने को तैयार हो। कहते हैं फेंग से के बच्चे तू तो गया। तो अपने फेंग भी कहता है कि आज मालूम चलेगा कि हमसे पंगा लेने का क्या अंजाम यहाँ पर होता है। देख सकते हैं काफी गुस्से में था और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है क्योंकि यू फेंग के लिए जो कुछ ना पैसे यहाँ पर है और इसको ऐसा लग रहा है कि भाई सब चोरे और मेरे पैसे चोरी कर रहे हैं। तो गुस्सा यहाँ पर आ चुका है। तो भाई गुस्से में देखते ही फेंग की हालत यहाँ पे करता है। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि अगला चैप्टर जल्दी दे दे, वरना 2 हफ्ते से राइटर बहुत ही कम चैप्टर यहाँ पे दे रहा है। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।